नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 531 सदमा और विस्मय। हृदय में घाव हो जाने और रक्त का प्रवाह रुकने के कारण और शेनतु नानतियान द्वारा उसके रक्त का अत्यधिक उपयोग किए जाने के कारण अब उसकी जीवन आयु धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उसका जीवन समाप्त हो चुका था। शेनतु नानतियन ने काली पत्थर की जमीन को बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखा, और वे काली पत्थर की टाइलें ही दुनिया में आखिरी चीज थी जो उसने देखी। एक बेईमान व्यक्ति के रूप में जिसने तियान युआन दुनिया का दुर्जय शासक बनने का संकल्प लिया था, वह अपनी महत्वाकांक्षा और अपार घृणा के साथ मर गया, अपनी मृत्यु को स्वीकार करने में असमर्थ था। जीवन में वे चाहे कितने भी प्रतिभाशाली हो या उनके पास कितनी भी विनाशकारी शक्ति हो, जब तक मार्शल आर्ट के अभ्यासकर्ता किसी रहस्यमय लोक में मरते थे, उनकी मृत्यु आमतौर पर जंगली कुत्ते की तरह भयानक रूप से होती थी। शायद यही एक योद्धा होने का दुर्भाग्य था। शेनतु नानतियान के आसपास के कई साधकों ने शेनतु नानतियान की मृत्यु देखी और मौन धारण कर लिया। शेनतु नानतियान, जिसने तियान युआन जगत में कई लोगों को पीछे छोड़ दिया था, महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में मारा गया। उसकी मृत्यु यी यून के हाथों हुई थी। दावसीर क्षेत्र के शुरुआती चरण में एक व्यक्ति ने दावसीर क्षेत्र के शिखर पर पहुंचे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला। यी यून अब बेहद भयानक था। अगर उसे और 1000 साल मिल जाते तो वह क्या क्या हासिल कर लेता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यी यून से दुश्मनी रखने वाले कई लोग घबरा गए। यी यून इस स्थिति का फायदा उठाकर उन्हें मार सकता था। आखिरकार यी यून द्वारा शेनतु नानतियान की हत्या करना और महान महारानी की विरासत प्राप्त करना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसका दिखावा किया जा सके। शेनतु नानतियान को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। लिन परिवार शेनतु परिवार से डरता नहीं था। ज्यादा से ज्यादा यह एक मामूली युद्ध था, लेकिन महारानी की विरासत का मामला बेहद संवेदनशील था। जैसे ही यी यून और लिन शिंटो को महारानी की विरासत मिलने की खबर फैली, तियान युआन साम्राज्य के विभिन्न परिवार यी यून और लिन परिवार पर हमला कर सकते थे। अगर ऐसा हुआ तो यी यून की अपमानजनक मौत निश्चित थी। इस स्थिति में क्या यी यून उन्हें चुप कराने के लिए उनकी हत्या करना चुनेगा? इस समय शेनतु परिवार के केवल लगभग 5 शिष्य ही बचे थे। वे अत्यधिक घबराए हुए थे और उनके हाथ पसीने से तर थे। शेनतु परिवार के शिष्यों में से एक ने यी यून के साथ परीक्षा दी थी। वह सबसे ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसने पहले कई बार यी यून का उपहास किया था। उसने कहा था कि यी यून के मारे जाने पर वह उसे बेरहमी से मार डालेगा। उसने तो यहाँ तक धमकी दी थी कि वह यी यून की हत्या की पूरी प्रक्रिया को डिस्क कैमरे से रिकॉर्ड कर लेगा ताकि शेनतु नानतियान इसका आनंद ले सके। उस समय उसने जो किया था उसके बारे में सोचते ही उसके पैर कांपने लगते थे। यी यून ने शेनतु नानतियान के शव को देखा। उसकी बोध शक्ति ने उसके दानतियान और आत्मा का गहन अध्ययन किया। उसकी मृत्यु की पुष्टि करने के बाद उसने अपने अंतरस्थानिक वलय से एक लाल कमल का बीज निकाला और उसे खा लिया। Ever since he planted the red lotus in the 5th level of the God Advent Tower's cultivation chamber, there would be no lack of red lotus seeds. However, the red lotus was a treasure after all. It took an extremely long time to produce the lotus seeds. It required it to condense a large amount of heaven earth yuan chi, so the red lotus seeds were still very precious to Yi Yu. However, the situation was now critical. In his battle with Shentu Nanshan, Yi Yu had expended a lot of his energy. Under this situation, with him and Lin Shintong having the great empress inheritance, there were many cultivators present with unknown schemes. It was even possible that people would be ganged up on them. Other than that, there were 2 people with the blood moon symbol. It was unknown where they were as they had not appeared yet. Yi Yu was very afraid of those 2 mysterious people. Hence, Yi Yu made the decisive choice to eat a red lotus seed. After he consumed it, a surge of pure yang energy arose from his danshan. The energy he expended was quickly replenished. Using such a pure yang-based treasure to supplement Yi Yun's stamina, the effects under the additional of the purple crystal's health could be described by heaven-defying. Yi Yu scanned his surroundings. After breaking through to the Dao Seed realm, he could generally judge the strength of all the people present. These cultivators were the top figures from the various factions. A few of them may be inferior to Shentu Nanshan, but they were not that far off. Yi Yun's gaze stopped for a short moment on a few people. If they joined forces, it would not be easy even if he and Lin Shintong fought together. If the 2 of them killed all of them, Yi Yu and Lin Shintong would definitely have to expend a great deal of effort. At that moment, once the 2 mysterious people who had disappeared appeared, the consequences would be disastrous. The atmosphere froze momentarily. After Lin Shintong killed the sneak attackers, she had returned beside Yi Yu. The 2 of them stood together, facing the crowd. Not only Yi Yu and Lin Shintong felt the pressure, the other cultivators also felt an immense pressure. Many people were considering if Yi Yu and Lin Shintong would silence them so as to protect the secret of them obtaining the great empress inheritance. However, to the crowd, as long as Yi Yu and Lin Shintong were not mad, they would not do that. If they really killed everyone, how were they to explain it when they excited? The forces behind them were all waiting outside the great empress mystic realms in trance. If all of them died in there, and only the disciples from the Lin family came out, then anyone could tell that something was amiss. The Lin family was bound to be attacked en masse. The situation became more and more complicated. And at this moment, a few Shentu family clan disciples began to secretly transmit their voices. Everyone, what are you hesitating for? That Yi Yu does not have much stamina left. There's only Lin Shintong left.
If all of us attack, is there any grounds to fear a woman? There are so many treasures. They have received them all. As long as we kill them, we can leave all the treasures for you. And that chick, Lin Shintong. She has a pure yin body. If you had obtained her primordial yin, it would have greatly benefited your cultivation. Now with her improved powers, she would be the best cultivation slave. With her beautiful looks and body, are you not tempted by such a supreme entity? There's no need to mention the feeling of enjoying her, right? A few disciples of the Shentu family clan constantly tried bewitching the crowd. However, none of the cultivators present acted rashly. Yi Yu and Lin Shintong's opportunities may be tempting, but one had to have the bravery to obtain it. The powers Yi Yu displayed was already extremely terrifying, while Lin Shintong was even more unfathomable. If it really came to blows, they had no confidence. Optimistic calculations would say that half of them would die. There was no way of knowing if they would win. Furthermore, even after a Pyrrhic victory against Yi Yu and Lin Shintong, another bout of cruel killing would happen, and blood would flow like rivers after the great empress. Inheritance was obtained. It was unknown if the final winner would survive after all the factions' attack upon exiting the great Empress Mystic Realm. With so many people hesitating, the Shentu family clan's disciples were increasingly worried. Everyone, indecision invariably leads to trouble. With such an amazing opportunity in front of you, if you do not grasp it, you will definitely regret it in the future. That Yi Yu was no longer a threat after his battle with our young master. The amount of energy he has left is negligible, but if you give him enough time to recover, he might recover his peak combat power in a few hours. It would be too late if we decide to attack then. A few disciples of the Shentu family clan spared no effort to tempt the masses. As they transmitted their voices, they also paid attention to Yi Yu. They tried their best not to appear abnormal. However, at this moment, a sharp sound abruptly echoed. Shoo, shoo, shoo. Red golden light beams pierced through the air and they moved at an inconceivable speed. People retreated in terror, and the first to be hit were the disciples from the Shentu family clan. They only saw the golden light coming over, and they had no time to react. In an instant, their minds went blank. The power and speed of the golden light far exceeded their realms. Peng, peng, peng. कुछ लगातार जोरदार आवाजों के बाद कुछ लोग सुनहरी किरणों की चपेट में आ गए, मानो वे अचल लक्ष्य हो। उन्हें चीखने का भी समय नहीं मिला। अपार शक्ति के कारण उनके शरीर पीछे की ओर उड़ गए। लाल सुनहरे रंग की प्रकाश किरणें उनके शरीर में समा गईं। उनकी पीठ पर, उनके हृदय के निकट खून की बौछार होने लगी। सुनहरी किरणों के साथ रक्त की वर्षा हुई और वह दसियों मीटर दूर तक फैल गई। इसने आकाश में एक लाल धुंध का निर्माण किया, जो शुद्ध यांग ज्वालाओं द्वारा तुरंत वाष्पीकृत हो गई। डिंग डिंग डिंग। काले पत्थर के खंभे पर बेरहमी से कीले ठोकने से पहले 4 तीर चलाए गए थे, जिसके बाद वे टुकड़े टुकड़े हो गए और कुछ लोग टूटे हुए बोरों की तरह हवा में बहुत ऊपर उड़ गए, फिर जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े। काले पत्थर के चौकोर मैदान में खून फैल गया था। उनके शरीर कांप रहे थे और चेहरे पीले पड़ गए थे। वे यी यून को हैरानी से घूर रहे थे। यी यून 100 फीट से अधिक दूरी पर खड़ा था। उसने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उसके बाएं हाथ में धनुष था और दोनों हाथ बगल में थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वह कभी हिला भी न हो। शेनतू परिवार के शिष्यों की जान तेजी से निकल रही थी। मरने से पहले उनकी आंखों में भ्रम के भाव थे। क्या ये तीर यी यून ने चलाए थे? अभी अभी उनका शेनतू नानुतियान के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ था। क्या उन्होंने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च नहीं की होगी? आखिर उसके पास अभी भी इतनी भयानक शक्ति क्यों थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। अपनी मृत्यु तक शेनतू परिवार के इन कुछ शिष्यों ने यी यून को तीर चलाते हुए नहीं देखा। उनके हृदय में गहरा भय व्याप्त था। उनके सामने नीले वस्त्रों में लिपटा युवक हत्या के देवता के समान प्रतीत हो रहा था। शेनतू परिवार के शिष्य एक एक करके अंतिम सांसें लेने लगे। यी यून ने सूर्य वलय 9 मृत्यु धनुष धारण किया हुआ था। धनुष के दोनों सिरों पर लगे तेज ब्लेड से ठंडी रोशनी की किरणें परावर्तित हो रही थीं। शेनतू परिवार के ये सभी शिष्य युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा थे। उनकी और यी यून की शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। यी यून को सूर्य तीरंदाजी 9 मृत्यु धनुष से तीर चलाते समय उन्हें पल भर में मारने के लिए केवल थोड़ी सी युआनची ऊर्जा की आवश्यकता थी। बिजली कड़कने जैसी तेज गति से हुई हत्या ने कान ढंकने का भी समय नहीं दिया और कई साधकों के चेहरे भय से पीले पड़ गए। अभी अभी शेनतू कुल के जिन शिष्यों की हत्या हुई, उन्होंने न केवल यी यून को तीर चलाते हुए नहीं देखा, बल्कि दावसीट स्तर से नीचे के अन्य साधकों ने भी केवल सुनहरी किरणें देखी। फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो तीर लगने से घायल हुए, वे पीछे की ओर उड़ गए और उसके बाद रक्त का धुंध और युआनची का विस्फोट हुआ। हत्या का ये तरीका देखकर कई लोगों के मन में डर बैठ गया। इसका मतलब ये था कि यी यून उन्हें पल भर में मार सकता था। जब तक वे दावसीट स्तर से नीचे थे, उनकी संख्या कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। केवल दाव बीज क्षेत्र के शिखर पर पहुंचे हुए साधक ही ऐसी परिस्थितियों में शांत रह सकते थे। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने एक दूसरे को देखा। यी यून ने शायद शेनतू परिवार के शिष्यों की चालों का अंदाजा लगा लिया था, या हो सकता है कि उसने शेनतू परिवार के किसी भी सदस्य को जिंदा छोड़ने की योजना ही न बनाई हो। शेनतू परिवार के लोगों की हत्या से उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से उसने इतनी सफाई से यह काम किया, उससे उनके दिल दहल गए। क्या उसने शेनतू नानुटियन के साथ भीषण युद्ध के दौरान अपनी पूरी ताकत को रोक रखा था, या उसकी पुनर्प्राप्ति दर आश्चर्यजनक रूप से तेज थी? शेनतू नानुटियन को मारने के बाद उसने 5 मिनट से भी कम समय में काफी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। चाहे वह कोई भी हो, वे सभी समान रूप से भयावह थे। वह अपने प्रहार में निर्णायक था और उसकी ताकत आश्चर्यजनक थी। ऐसा प्रतिद्वंद्वी वाकई भयावह था। ऐसा करके यी यून ने न केवल गुप्त रूप से साजिश रचने वाले दुष्टों का नाश किया, बल्कि एक पूर्ण प्रतिरोध भी स्थापित कर दिया।
दाओ सीट क्षेत्र के शिखर पर पहुंचे कई योद्धाओं ने भी अपने इरादे त्याग दिए। उनमें से किसी ने भी अब ये यून के विरुद्ध कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 532 समझौता। काले पत्थर के चौक पर माहौल तनावपूर्ण था। ये यून और लिन शिंटोग साधकों की भीड़ के सामने खड़े थे। दाओ सीट स्तर के कुछ साधक भीड़ के अग्रभाग पर खड़े थे। जियाओडी, लिन लैंग, यहाँ आओ। लिन शिंटोग ने लिन शियाओडी और उसके साथियों से कहा। वे तीनों लिन शियाओडी के पीछे जाकर खड़ी हो गईं और पूरी तैयारी के साथ इंतजार करने लगी। दोनों पक्षों की संख्या को देखते हुए यह अनुपातहीन लग रहा था। हालांकि केवल ये यून और लिन शिंटोग ही सबको डराने के लिए काफी थी। इसी क्षण 30 वर्ष की आयु का एक लंबा, पतला और सांवला किसान भीड़ से बाहर निकला। सब लोग पहले अपने हथियार डाल दें, आइए बातचीत करें। उस दुबले पतले पुरुष का साधना स्तर भी दाओ बीच क्षेत्र के शिखर पर था। उसकी शक्ति शेन तू नानुतियान से कुछ कम नहीं थी। उसकी बातें साधकों को कुछ हद तक विश्वसनीय लगी। आखिरकार उन कमजोर साधकों के लिए उस दुबले पतले पुरुष जैसा शक्तिशाली व्यक्ति ये यून के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के समान था। ये यून थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई सूर्य तीव्र मृत्यु धनुष को नीचे नहीं रखा। उसने हल्के स्वर में कहा, जो कहना है कहो। दुबले पतले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो वह माहौल को हल्का करने के लिए ऐसा कर रहा हो। युवा स्वामी यी, मैं लगभग कभी दूसरों के सामने नहीं झुकता। मैंने शेन तू नानुतियान के सामने भी नहीं झुका, लेकिन आपके और परिलिन के सामने तो मैं पूरी तरह से श्रद्धा और समर्पण भाव से ग्रस्त हूँ। मैं 30 साल जी चुका हूँ और नायकों का सबसे अधिक सम्मान करता हूँ। मैं असाधारण लोगों की प्रशंसा करता हूँ, विशेषकर प्राचीन अभिलेखों में वर्णित अद्वितीय व्यक्तित्वों की। मेरी हमेशा से उनके जैसा बनने की इच्छा रही है। जहां तक आपकी और परिलिन की बात है, आप दोनों को फीनिक्स और ड्रैगन की जोड़ी कहना पर्याप्त नहीं होगा। आने वाले समय में आप दोनों भी प्राचीन अभिलेखों में वर्णित व्यक्तित्वों के समान ही महान बनेंगे। हालांकि मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मुझे आपकी विरासत से बहुत ईर्ष्या है और मैं वास्तव में हत्या करके इसे हथियाना चाहता हूं, लेकिन इसे पाने के लिए मुझे अपनी जान बचानी होगी, है ना? मैं ये भी जानता हूं कि आप दोनों नहीं चाहते कि यह खबर फैले। एक बार जब तियान युआन जगत को पता चल जाएगा कि महारानी की विरासत आप दोनों ने हासिल कर ली है, तो यह आप दोनों और लिन परिवार के लिए एक बड़ी आपदा होगी। लेकिन अगर आप हमें चुप करा भी देते हैं तो ये भी आसान काम नहीं होगा। आइए अपनी ताकत को नजरअंदाज करें, क्योंकि अगर आप हम सबको मार भी देते हैं तो जब आप रहस्यमयी दुनिया से बाहर निकलेंगे तो उन गुटों को जवाब देना आसान नहीं होगा जिनसे हम संबंधित हैं। दुबले पतले पुरुष ने धीरे से कहा। वह बोलने की कला में माहिर था। उसके शब्दों में ये यून और लिन शिंटोग की सूक्ष्मता से प्रशंसा झलक रही थी, मानो सद्भावना का संकेत दे रहा हो। साथ ही उसके शब्द स्पष्ट थे और उसने अपने मन के किसी भी विचार को नहीं छिपाया। तो फिर ये यून ने भावहीन लहजे में पूछा। उस दुबले पतले आदमी ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस अवसर के लिए लड़ने का इरादा नहीं रखता। महारानी की विरासत अच्छी हो सकती है, लेकिन यह मेरे नसीब में नहीं है। यह एक झंझट है। एक बार जब खून की प्यास हम सबको अंधा कर देगी तो इसी रहस्यमयी लोक में एक खूनी संघर्ष छिड़ जाएगा। कुछ ही लोग बचेंगे और एक बार जब हम चले गए तो इसका परिणाम एक और भी बड़े नरसंहार में होगा। इससे खून की नदियां बह सकती हैं। अगर मेरा जू परिवार बदकिस्मत रहा तो शायद उसी क्षण वह भी नष्ट हो जाए। मैंने जो कहा है उसका सामना आपको और फेरी लिन को करना पड़ेगा। मैं बस आप दोनों को शुभकामनाएं दे सकता हूँ। लड़ाई की दुनिया में योद्धाओं का सामना कई दुश्मनों से होता है, लेकिन कोई भी हर जगह दुश्मनों का सामना करना पसंद नहीं करता। दुश्मनी भुलाकर दोस्ती करना सबसे अच्छा उपाय होता है। दुर्भाग्य से कई बार दोस्त ही एक दूसरे को धोखा देते हैं, जिससे लोग हैरान रह जाते हैं। युवा स्वामी यी ने बहुत अधिक युआनची खर्च कर दी है, इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम में से कुछ लोग जो दाओ सीट क्षेत्र के शिखर पर हैं मिलकर काम करें तो हम आपको संभाल लेंगे। हालांकि जब युवा स्वामी यी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और अगर आप परिलिन के साथ मिलकर हम पर छुपकर हमला करते हैं तो बहुत संभव है कि हम में से कुछ लोग वहीं मारे जाएंगे। उस दुबले पतले आदमी की बातें तर्कसंगत थी। ये यून ने हल्के से सिर हिलाया। तो आपका मतलब यह है? मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि हमारी संधि हो चुकी है, इसलिए मैं एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का सुझाव देता हूं। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से निकलने से पहले युवा स्वामी यी और परिलिन को हम पर हमला करने की अनुमति नहीं है। साथ ही महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से निकलने के बाद हम युवा स्वामी यी को विरासत मिलने की बात को पूरी तरह गुप्त रखेंगे। क्या ये ठीक रहेगा? इससे ये यून सोचने लगी। ये प्रस्ताव इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। ये यून भी बड़े पैमाने पर नरसंहार शुरू नहीं करना चाहता था। जहां तक महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की खबर को गुप्त रखने की बात थी, ये यून अच्छी तरह जानता था कि यह मामला छिपाने योग्य नहीं था। आत्मा का अनुबंध सर्वशक्तिमान नहीं था। बड़े गुटों के वरिष्ठों के पास अपने जैसे कनिष्ठों द्वारा हस्ताक्षरित आत्मा अनुबंध को तोड़ने के कई तरीके थे। महारानी की विरासत प्राप्त करने की खबर देर सवेर लीक हो ही जाएगी। हालांकि ये यून ने इन लोगों से रहस्य छुपाकर जीवित रहने की उम्मीद भी नहीं की थी। एजो और यांग टोकन को परिष्कृत करने और महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने में सक्षम होने के बाद ये उनको महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के एक अन्य तरीके का भी पता चल गया था। वह और लिन शिंटोग बिना किसी परेशानी के आसानी से बाहर निकल सकते थे। बेशक उस लंबे कद के आदमी को पता था कि सच्चाई को छिपाने का कोई तरीका नहीं है। इस प्रस्ताव को रखने का एक कारण ये यून और लिन शिंटोग से दोस्ती करना भी था। जैसा कि उन्होंने कहा था, पुरानी दुश्मनी भुलाकर किसी से दोस्ती करना सबसे अच्छा परिणाम होता है। यदि भविष्य में उन दोनों की मृत्यु न हो जाए तो वे अद्वितीय महान सम्राट बन जाएंगे। यदि खजाने पर कब्जा करने के लिए उनकी हत्या करना असंभव हो तो उनसे मित्रता करना दूसरा सबसे अच्छा विकल्प होगा। यह एक सांत्वनादायक परिणाम भी होगा। ठीक है,
ये यून ने सहमति जताई। अन्य किसानों को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। उस लंबे चौड़े आदमी के समर्थन के बिना अगर वे मना करते तो उनकी जान जाने की पूरी संभावना थी। चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। जैसे ही ये यून ने बोलना शुरू किया, आकाश से एक हल्की किरण काले पत्थर के चौक की ओर गिरी। इसने शेंतु नानतियान के साथ साथ शेंतु परिवार के अन्य शिष्यों के शवों को भी ढक लिया। प्रकाश की किरण पड़ने के बाद ये शव धीरे धीरे पारदर्शी हो गए और फिर तेजी से गायब हो गए। ये दृश्य देखकर सभी लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। वे तुरंत समझ गए कि इन शवों को बाहर भेजा गया था। महान महारानी के रहस्यमय लोक में जब भी किसी की मृत्यु होती थी तो उसका शव उस लोक से बाहर भेज दिया जाता था। यह महान महारानी के रहस्यमय लोक के नियमों में से एक था। रहस्यमय क्षेत्र की कई व्यवस्थाओं के विफल होने के साथ कई नियम अब प्रभावी नहीं रह गए थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये नियम अभी भी संरक्षित था। हालांकि ये यून को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ। ये वह नियम था जो रहस्यमय लोक से बाहर निकलने को सुनिश्चित करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये लुप्त नहीं हो सकता था। ईश्वर आगमन टावर की आत्मा के सो जाने से पहले उसने संभवतः रहस्यमय लोक से बाहर निकलने के नियमों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ी थी। इस नियम के बिना ये साधक अपना पूरा जीवन रहस्यमय लोक में ही फंसे रह जाते। यदि ये यून और लिन शिंटोग ने अत्यधिक बर्फीले मैदानों को पार करने का निर्णय नहीं लिया होता तो वे भी बाकी लोगों की तरह वहीं फंसकर मर जाते। बेशक गॉड एडवेंट टावर का आइटम स्पिरिट ऐसा होने नहीं देता। केवल ये यून ही नहीं बल्कि कई अन्य लोगों को भी यह बात समझ आ गई। इससे उन्हें राहत की सांस मिली। ऐसा लग रहा था कि जब तक वे इंतजार करेंगे तब तक वे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकल सकेंगे। यह अच्छी खबर थी। वे पिछले 6 महीनों से गॉड एडवेंट टावर में फंसे हुए थे और काफी कष्ट झेल चुके थे। हम शायद जल्द ही रवाना हो सकेंगे। कई लोगों के मन में ऐसे ही विचार थे। इसी क्षण ये यून ने लिन शियाओडी और उसके साथियों को हाथ हिलाते हुए कहा, मेरे पीछे आओ शिंटोंग, और मुझे तुमसे कुछ आग्रह करना है। ... इस समय महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के बाहर विभिन्न बड़े गुटों के कई बुजुर्ग अभी भी ईश्वर दफन रसातल की जलमग्न उथल पुथल में रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहे थे। जब से उनके संबंधित कनिष्ठों ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया था तब से वे यहाँ 10 महीने से अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। इन बुजुर्गों के लिए, जिनकी आयु हजारों से लेकर दसियों हजार वर्षों तक थी, 10 महीने पलक झपकने जितना समय था। वे एक ही ध्यान सत्र में इस समय को व्यतीत कर सकते थे। हालांकि उन्होंने थोड़े ही समय में कई कठिनाइयों का सामना किया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी परीक्षा को पार किया था। लगभग 6 महीने पहले ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई में अचानक एक असामान्य परिवर्तन हुआ। हजारों मील दूर भंवर की गहराई में एक विशाल आंख प्रकट हुई। वह आंख भयानक थी। उसे देखने वाले हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता था मानो उसकी आत्मा उसमें समा रही हो। आंख के प्रकट होने के साथ ही शाश्वत भंवर की खींचने की शक्ति भी बेतहाशा बढ़ गई। इसने समुद्र तल पर एक भयानक काला तूफान खड़ा कर दिया। तियान युआन जगत के उच्च पदस्थ विभिन्न बड़े गुटों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस तूफान का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे लगभग भंवर में समा जाने वाले थे। एक बार जब वे उस अनंत भंवर में समा जाते थे तो उनका उचित अंतिम संस्कार स्थल न होने के कारण उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती थी। प्राचीन काल से ही अद्वितीय महान सम्राट भी उस अनंत भंवर में प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाते थे। जब विशाल गुटों के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति को संभालने में असमर्थ हो गए तभी महामहिम के रहस्यमय लोक से एक विशाल शिवालय की आभा प्रकट हुई। इस विशाल शिवालय ने आसपास की समस्त अशांत शक्ति को अपनी ओर खींच लिया और अनंत भंवर में जा गिर पड़ा। इसने आंख को जबरदस्ती रोक दिया था। हालांकि यह संघर्ष हजारों मील दूर घट रहा था, फिर भी इसने अत्यधिक दबाव उत्पन्न किया और ऐसे झटके पैदा किए जो तियान युआन जगत के उच्च पदस्थ व्यक्तियों तक पहुंचे। उनमें से कई को आंतरिक चोटें भी आईं। सौभाग्यवश उसके बाद से वह अंतहीन भंवर शांत हो गया। आंख गायब हो गई और पैगोडा की प्रेत छवि भी दिखना बंद हो गई। पानी के भीतर आए तूफान की तीव्रता कम हो गई थी, इसलिए अब इसे सहना पहले जितना कठिन नहीं रहा। हालांकि इन बुजुर्गों को कभी उम्मीद नहीं थी कि इसके बाद उन्हें आधा साल तक इंतजार करना पड़ेगा। और फिर भी महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से एक भी साधक को बाहर नहीं भेजा गया था। इतना लंबा समय उनकी शुरुआती उम्मीदों से कहीं अधिक था। इससे उनमें से कई चिंतित हो गए। क्या रहस्यमयी आंख के प्रकट होने और महान महारानी के रहस्यमयी लोक से निकली शिवालय की प्रेत छवि से उस आंख के टकराव के बाद कोई दुर्घटना हुई होगी? क्या महान महारानी के रहस्यमयी लोक में मौजूद कनिष्ठों को अप्रत्याशित परिणाम भुगतने पड़े होंगे? ये युवा अभिजात वर्ग प्रतिभाशाली थे जिन्हें विकसित करने के लिए विभिन्न बड़े गुटों ने भारी मात्रा में संसाधन खर्च किए थे। वे इन गुटों की भविष्य की आशाएं थे। यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो यह एक अपूरणीय क्षति होती। बड़े गुटों के कई वरिष्ठों को चिंता सता रही थी। अब उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके कनिष्ठों को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से कोई अद्भुत उपलब्धि प्राप्त होगी। उनकी एकमात्र कामना यही थी कि वे सुरक्षित और स्वस्थ लौट आएं। इस 6 महीने की अवधि के दौरान इन गुटों के किसी भी वरिष्ठ सदस्य ने जाने का साहस नहीं किया। उनके बिना कनिष्ठ सदस्य भयंकर समुद्री तूफान का सामना नहीं कर पाते। जैसे जैसे उनका इंतजार का समय बढ़ता गया, अधिक से अधिक लोगों को संदेह होने लगा कि ये कनिष्ठ सैनिक उस भीषण संघर्ष में मारे गए थे जिसने आकाश को हिला दिया था। हालांकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि आज ही के दिन महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर अचानक हलचल मच जाएगी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ बाहर भेजा जाने वाला हो। अचानक हुए इस बदलाव ने इतने लंबे समय की निष्क्रियता के बाद सभी के चेहरे पर खुशी ला दी। रहस्यमय लोक का प्रवेश द्वार सक्रिय हो गया है। लगता है कोई बाहर आ रहा है, एक बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए खुशी से कहा। अंत में उन्होंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया था और आखिरकार कोई बाहर आ रहा था। जाहिर तौर पर उस भयानक टक्कर के बावजूद ये जूनियर खिलाड़ी जीवित बचने में कामयाब रहे। अध्याय 533 एक प्रहार।
आधे साल से ज्यादा समय बीत चुका है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार उनके सामने आने के बाद क्या मुकदमे खत्म हो जाएंगे। सभी वरिष्ठों को इसका बेसब्री से इंतजार था। इतना बड़ा जोखिम उठाने और ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई के इतने करीब इंतजार करने के बाद अब उनके लिए फल पाने का समय आ गया था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में अवसर कोई मामूली बात नहीं थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके अपने कनिष्ठों को वास्तव में महान महारानी की मान्यता प्राप्त होगी, लेकिन यदि उनके कनिष्ठ अंतिम विरासत का एक छोटा सा हिस्सा भी प्राप्त कर लेते तो इससे उनके परिवार को बहुत लाभ होता। इन परिस्थितियों में सभी ने उम्मीद बनाए रखी। आखिरकार उनके कनिष्ठ इतने लंबे समय तक रहस्यमयी लोक में रहे थे। भले ही उन्हें सर्वोत्तम अवसर न मिले, लेकिन यह इतना बुरा भी नहीं हो सकता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार तियान एर बाहर आएगी। शेनतू परिवार की ओर से एक चौड़े शरीर वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी आराम करती हुई आंखें खोली और महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर देखा। वह शेनतू परिवार के कुल के ग्रैंड एल्डर शेनतू जुए थे। इन परीक्षाओं के लिए शेनतू परिवार ने अपने परिवार के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भेजा था। शेनतू नानतियान पिछले 1000 वर्षों में परिवार का सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए सबसे अधिक ध्यान और अपेक्षाएं उसी पर टिकी थीं। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में शेनतू परिवार को जो लाभ प्राप्त होंगे वे शेनतू नानतियान पर निर्भर करेंगे। शेनतू परिवार के मुखिया के बगल में 1000 हाथों वाली दादी के बूढ़े चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। शेनतू नानतियान 1000 हाथों वाली दादी का सीधा वंशज था। इस दुनिया में कई लोग हमेशा यही सोचते हैं कि उनके बच्चे दुनिया में सबसे अच्छे हैं। 1000 हाथों वाली दादी भी ऐसी ही थी। इसके अलावा शेनतू नानतियान वास्तव में बहुत ही असाधारण था। 1000 हाथों वाली दादी की राय में तियान युवान दुनिया की युवा पीढ़ी में कोई भी शेनतू नानतियान से आगे नहीं निकल सकता था। 1000 हाथों वाली दादी ने कहा, अगर इस बार निकलने वाले जूनियर ही आखिरी बैच है तो तियान एर जरूर निकलेगा, लेकिन अगर ये आखिरी बैच नहीं है तो तियान एर अंतिम क्षण तक महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में ही परीक्षाओं के लिए रहेगा। तियान एर की क्षमताओं को देखते हुए भले ही उसे महान महारानी की अंतिम विरासत न मिले, लेकिन प्रवेश करने वाले सभी साधकों में तियान एर के अवसर संभवतः सबसे अच्छे होंगे। एक बार तियान एर के बाहर आने के बाद तियान युवान जगत में हमारे शेनतू परिवार का भविष्य और भी सुरक्षित हो जाएगा। बाकी लोग हमसे ईर्ष्या भी नहीं कर पाएंगे। 1000 हाथों वाली दादी ने बोलते हुए आसपास के विभिन्न गुटों के बुजुर्गों पर नजर डाली। उनकी आंखों में श्रेष्ठता का भाव साफ झलक रहा था, विशेषकर लिन परिवार के लिए। वह लिन परिवार से दिल से नफरत करती थी। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश के लिए वह जानती थी कि शेनतू नानतियान ने गुप्त रूप से लिन परिवार के सभी शिष्यों की हत्या करवा दी थी। लिन पिंग, जिसकी पहले ही हत्या हो चुकी थी, तो बस शुरुआत थी। 1000 हाथों वाली दादी की निगाह पड़ते ही कुलमाता लिन का चेहरा उदास हो गया। उनकी निगाहें ऐसे टकराई मानो युवानची आपस में टकरा गए हों। अपने परिवार के शिष्यों के शवों के साथ साथ उस छोटे कमीने यी उनके शव को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। 1000 हाथों वाली दादी ने ताना मारा। संघर्ष इस हद तक बढ़ गया था कि उन्हें युवानची संचार का उपयोग करने की भी परवाह नहीं थी। 1000 हाथों वाली दादी के शब्दों का जवाब कुलमाता लिन की आंखों से निकली ठंडी किरण से मिला। यह मत सोचो कि मेरा लिन परिवार तुम्हारे शेनतू परिवार के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर तुमने मेरी हद पार की तो मैं तुम्हारे शेनतू परिवार का खून नदी की तरह बहा दूंगी। कुलमाता लिन के शब्द तीखे थे। वह पूरी तरह से तैयार थी। पिछले 10 महीनों से वह लिन शिंटोग और यी यून दोनों के लिए लगातार चिंतित थी। शेनतू नानतियान निश्चित रूप से रहस्यमय क्षेत्र में यी यून को निशाना बनाएगा। यी यून, जिसका साधना स्तर केवल युवान आधारभूत स्तर पर था, शेनतू परिवार के अन्य कनिष्ठ सदस्यों से आसानी से डर जाता था, तो शेनतू नानतियान से डरना तो और भी खतरनाक था। सावधान रहो, वे आखिरी क्षण में हम पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं। एल्डर होवन और एल्डर तियानजू ने अपनी आवाजें प्रसारित की। लिन परिवार ने गॉड बरियल एबिस के बाहर दूर एक कोने में अपना ठिकाना बना रखा था। वे शेनतू परिवार से दूरी बनाए रखते थे। दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे से सावधान रहते थे। इस समय महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर ऊर्जा का उतार चढ़ाव और भी तीव्र हो गया। अचानक एक किरण के साथ एक आकृति बाहर निकली। उन्होंने नीले रंग की कमीज पहनी हुई थी। उनकी पीठ पर एक चिन्ह कढ़ाई किया हुआ था। ये शेनतू परिवार का कुल चिन्ह था। वह शेनतू परिवार के वंश का शिष्य था। वह बाहर है। शेनतू कुल के हरे वस्त्रधारी एक बुजुर्ग की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपनी युवानची ऊर्जा का संचार करके शाश्वत भंवर की भयानक तूफानी धाराओं को अलग कर दिया था। वे शेनतू कुल के शिष्य को पकड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े वे अचानक रुक गए। उनका चेहरा एकदम जम गया। हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग के अलावा आसपास के बड़े गुटों के कई महत्वपूर्ण व्यक्ति बेहद हैरान थे। उनकी दृष्टि असाधारण थी, इसलिए जैसे ही वह आकृति प्रकट हुई सभी ने उसका रूप स्पष्ट रूप से देख लिया। वह किसी टूटे हुए बोरे की तरह था जिसे फेंक दिया गया हो। हालांकि शेनतू परिवार के मुखिया ने तूफान को शांत कर दिया था, फिर भी समुद्र में हलचल थी। लेकिन उस आकृति ने समुद्र में जरा भी संघर्ष या हलचल नहीं दिखाई। वह मर चुका है। लोगों को तुरंत यह बात समझ आ गई। जिसे बाहर निकाला गया था वह एक शव था। तियान्यू हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग ने एक ऐसे शव को पकड़ रखा था जिसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। वह पूरी तरह से स्तब्ध थे। मृतक का नाम शेनतू तियान्यू था। शेनतू कुल की युवा पीढ़ी में उनकी प्रतिभा असाधारण थी। हालांकि वे शेनतू नानतियान से कमतर थे, फिर भी कुल के कुछ वरिष्ठों के चहेते थे। महारानी के इस रहस्यमय क्षेत्र के अभियान के दौरान शेनतू तियान्यू से बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद थी। भले ही उन्हें कुछ न मिला हो, रहस्यमय क्षेत्र में उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। एक होनहार जूनियर छात्र की मृत्यु हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग महिला क्षण भर के लिए अविश्वास में पड़ गई। 1000 हाथों वाली दादी का चेहरा पहले ही बेहद विकृत हो चुका था।
उनकी मुस्कान गायब हो गई थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, रहस्यमयी लोक खतरों से भरा है। गलती करना इंसान का स्वभाव है। तियान्युए की मृत्यु एक दुर्घटना ही होनी चाहिए। हमारे शेंतु परिवार ने इस अभियान पर इतने सारे कुलीन लोगों को भेजा है। बाकी लोगों को अच्छी फसल मिलनी चाहिए। अगर तियान्युए को परलोक में इस बात का पता भी चल गया तो वह शांति से मर जाएगा। 1000 हाथों वाली दादी ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने शेंतु परिवार के एक कानून प्रवर्तक को शेंतु तियान्युए के शव को ताबूत में रखने का इशारा किया। और ठीक उसी क्षण महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार एक बार फिर झिलमिला उठा। एक दूसरे व्यक्ति को बाहर निकाल दिया गया। यह व्यक्ति भी शेंतु कुल के परिधान में था। उसके प्रकट होते ही शेंतु कुल के लोग तनावग्रस्त हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी चेतना का प्रयोग करके उसकी सांसों की जांच की। इस जांच से उनके चेहरे के भावों में और भी अधिक परिवर्तन आया। शेंतु परिवार के जिस दूसरे शिष्य को निष्कासित किया गया था वह भी एक शव था। क्या हो रहा है? भीड़ के बीच शेंतु जुए की आंखों में मानो आग की लपटें जल रही थी। शेंतु परिवार के 2 सदस्यों का शव होना और उन्हें लगातार बाहर निकालना इस घटना को असामान्य बना रहा था। मुझे देखने दो। शेंतु जुए का शरीर पलक झपकते ही दोनों शवों के पास प्रकट हो गया। एक साधारण सी जांच के बाद उसका चेहरा उतर गया। तीर के घाव। उन दोनों की हत्या तीर कमान से की गई थी। उनके घावों में अभी भी युवांची और नियमित उतार चढ़ाव के संकेत मौजूद थे। ये निश्चित रूप से रहस्यमय क्षेत्र की मशीनरी के कारण हुई मौतें नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें किसी साधक ने मारा था। एक किसान जो धनुष और बाण का प्रयोग करता था। शेंतु जुए ये सोचने लगा कि शेंतु परिवार के शिष्यों की हत्या किसने की होगी। इससे पहले कि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाता, रहस्यमयी लोक के प्रवेश द्वार से 2 और आकृतियां बाहर निकली। ये दोनों शरीर भी मृत थे। अब तक निकाले गए लोगों में से एक भी जीवित नहीं बचा है। इस बार उनमें से एक शेंतु परिवार वंश से था, जबकि दूसरा ली फायर संप्रदाय से था। वह ली फायर संप्रदाय का दावसीट क्षेत्र का एक कुलीन सदस्य था। ली फायर सेक्ट के वरिष्ठों के चेहरे उतर आए। दावसीट स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति को पालने पोसने में बहुत खर्च आता है। ऐसे किसी व्यक्ति को खोना ली फायर सेक्ट के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। कोई घाव नहीं। उसकी मौत कैसे हुई? ली फायर सेक्ट के वरिष्ठ विद्वान भी बहुत ज्ञानी थे। हालांकि वे तुरंत ये पता नहीं लगा सके कि उनके शिष्य की मृत्यु कैसे हुई। ली फायर सेक्ट के दावसीट क्षेत्र के इस प्रतिभाशाली शिष्य की मृत्यु लिन शिंटोग के हाथों हुई। लिन शिंटोग द्वारा प्रयुक्त चाल महान महारानी हृदय सूत्र से प्रेरित थी। ऐसी गहन साधना तकनीक ली फायर सेक्ट के वरिष्ठों के ज्ञान से कहीं अधिक थी। लिन शिंटोग ने उन्हें तलवार से मार डाला, लेकिन तलवार का कोई घाव नहीं छोड़ा। उसने शुद्ध इन नियमों का उपयोग करके उनकी जीवन ज्वाला को बुझा दिया था। 4 शव एक के बाद एक बाहर आए। रहस्यमयी लोक से निकाले गए अगले व्यक्ति को देखकर शेंतु परिवार के बुजुर्ग पूरी तरह से व्याकुल हो गए। ये शव दुबला पतला था और पीले चेहरे से पता चलता था कि वह शेंतुया था, जो शेंतु परिवार की युवा पीढ़ी में शेंतु नानुतियान के बाद दूसरे स्थान पर था। क्या यह भी मर गया? शेंतु जुए का उभरा हुआ, हड्डियों से भरा बूढ़ा चेहरा और भी अधिक क्रूर हो गया। शेंतुया की क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं था। इसके अलावा वह हत्या करने में बेहद निर्णायक और अपने तरीकों में क्रूर था। शेंतुया से पहले कोई भी मरना पसंद करेगा। इस बिंदु पर यह पहले से ही बहुत स्पष्ट हो गया था कि किसी ने विशेष रूप से उनके शेंतु परिवार को निशाना बनाया था। शेंतु परिवार के सभी शिष्यों को एक ही झटके में मार दिया गया था। शेंतुया के अलावा उन सभी को तीर के घाव लगे थे। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी साधकों में से धनुष और बाण का उपयोग करने वाले लोग बहुत कम थे। शेंतु जुए को केवल कुछ ही लोगों के बारे में याद आ रहा था। जहां तक शवों में शेष रह गए नियमशास्त्रीय उतार चढ़ाव का सवाल है। शेंतु जुए ने ध्यान से उनका अवलोकन किया और उनके चेहरे की झुर्रियां और भी अधिक स्पष्ट हो गईं। जब योद्धा मारे जाते थे तो घावों के आसपास अवशिष्ट धार्मिक ऊर्जा रह जाती थी। यह ऊर्जा थोड़े समय तक बनी रहती थी। धार्मिक नियमों में पारंगत लोग हत्यारे द्वारा सीखे गए नियमों का अनुमान लगा सकते थे। वे हत्यारे की धार्मिक नियमों में अंतर्दृष्टि के स्तर का भी अंदाजा लगा सकते थे। इस प्रकार वे अंततः असली हत्यारे को ढूंढ सकते थे। हालांकि इन शवों का सामना करते हुए शेंतु जुए तुरंत इसका पता लगाने में असमर्थ था। इन घावों को देने वाले व्यक्ति को नियमों की भयावह समझ थी। मात्र एक ही प्रहार से नियमित ऊर्जा उनके दांतियान और अंगों में प्रवेश कर गई। इसने उनकी नाड़ियों और एक्यूपंक्चर बिंदुओं को नष्ट कर दिया। शेंतु जुए को यह भी समझ नहीं आया कि किन तरीकों से ऐसा हो सकता है। कितना शक्तिशाली। अन्य गुटों के वरिष्ठ अधिकारी भी दूर से शवों की जांच कर रहे थे। चूंकि मृतक उनके गुट के नहीं थे, इसलिए वे आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ ने तो लापरवाही से व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी की। ये हत्यारा वाकई बहुत ताकतवर है। मेरी राय में इसकी ताकत एक कनिष्ठ से कहीं अधिक है। संभवतः इन लोगों की हत्या एक ही क्षण में हुई हो। हे एक ही वार में हुई इस जानलेवा चोट का सामना करना नामुमकिन था। ताकत में इतना ज्यादा अंतर था। कई लोगों ने उपहास भरे लहजे में चर्चा की। जब शेंतु जुए ने ये सुना तो वह एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह हो गया जो किसी भी क्षण हिंसक रूप से फट सकता था। अध्याय 534 पूरी तरह से नष्ट। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले शेंतु परिवार ने आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करके अन्य गुटों के साथ पहले ही गठबंधन बना लिया था। लेकिन अब शेंतु परिवार के कनिष्ठों की हत्या के बाद अन्य गुटों के वरिष्ठों को एक प्रकार की खुशी का अनुभव हुआ। पहला कारण ये था कि तियान युआन जगत के सभी बड़े गुट आपस में शत्रुतापूर्ण थे, चाहे वह खुलकर हो या गुप्त रूप से। कोई भी दूसरे की सफलता नहीं चाहता था। दूसरा कारण ये था कि जब शेंतु परिवार ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र को जानकारी बेची थी, तब उन्होंने अन्य सभी परिवार समूहों को धोखा दिया था, इसलिए कई परिवार समूहों में असंतोष था।
अब तक यह अज्ञात था कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का मूल्य उनके द्वारा चुकाई गई राशि के लायक था या नहीं। अतः शेनतू परिवार की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए अन्य गुटों ने उनका उपहास करना और उन पर व्यंग्य करना शुरू कर दिया। किसी ने भी सहानुभूति दिखाने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया। इससे शेनतू परिवार के कई बुजुर्ग और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। वे भड़कने ही वाले थे। इसी क्षण शेनतू के बुजुर्गों के बीच 1000 हाथों वाली दादी अचानक चीख पड़ी। उन्होंने लिन परिवार की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, ये वही लोग हैं। हमारे लोगों को मारने वाले लिन परिवार के ही छोटे कमीने होंगे। लिन परिवार और शेनतू परिवार के बीच की दुश्मनी का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में शेनतू परिवार को निशाना बनाने की सबसे अधिक संभावना लिन परिवार की ही थी। हालांकि अन्य कुलों के शेनतू कुल के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, फिर भी वे शेनतू कुल के साथ हुए अनुबंध से बंधे हुए थे। यदि वे अनुबंध का उल्लंघन करते तो उन्हें आत्मा अनुबंध के तहत दंडित किया जाता। ऐसे में यह असंभव था कि उनमें से कोई भी शेनतू कुल के शिष्यों का नरसंहार करने का जोखिम उठाए। इस तरह का काम करने की सबसे अधिक संभावना लिन परिवार की थी। लगातार हुई चारों मौतों, विशेष रूप से शेनतू या की मौत, शेनतू परिवार के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य थी। 1000 हाथों वाली दादी की बातें सुनकर शव को पकड़े हुए हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने लिन परिवार की ओर ठंडी निगाहों से देखा और गहरी आवाज में कहा, लिन फेंगजियान, आज मेरे परपोते की रहस्यमयी दुनिया में मृत्यु हो गई है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका हिसाब लो। तुरंत ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। शेनतू परिवार और लिन परिवार पिछले 10 महीनों से उस शाश्वत भंवर के पास एक दूसरे से लगातार सावधान थे। उनके बीच पनपी दुश्मनी चरम पर पहुंच चुकी थी और किसी भी क्षण फूट सकती थी। जब ऐसा हुआ तो तियान युआन जगत में दो पारिवारिक कुलों के बीच का संघर्ष कुछ ऐसा था जिसकी अन्य गुटों को बहुत अधिक इच्छा होगी। लिन परिवार की ओर से एल्डर तियानजू ने पहले ही चुपचाप अपना हाथ अपनी तलवार की मूठ पर रख दिया था। कुलमाता लिन ने धीरे धीरे शेनतू परिवार के सदस्यों के चेहरों को देखा और व्यंग्यपूर्वक कहा, इसका जवाब आप बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं। मेरे लिन परिवार के शिष्यों पर अपने शिष्यों की हत्या का आरोप लगाते हुए आप मुझसे इसका जवाब चाहते हैं। आरोप। हम्फ। 1000 हाथों वाली दादी की तीखी आवाज कानों को चुभ रही थी। उनका पतला और बूढ़ा शरीर गुस्से से कांप रहा था। लिन परिवार के अलावा और कौन हो सकता है? 1000 हाथों वाली दादी ने एक शव पर तीर के घाव की ओर इशारा किया। इस शव की साधना का स्तर पहले युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शिखर पर था और वह दावसीर क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाला था। 1000 हाथों वाली दादी पहले इस शिष्य को अपना प्रिय मानती थी और उसे शेनतू नानुतियान की सहायता के लिए प्रशिक्षित करना चाहती थी, लेकिन अब तीर से उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उनकी यह आशा चकनाचूर हो गई थी। कुलमाता लिन जोर से हंस पड़ी। क्यों? सिर्फ एक घातक तीर के घाव की वजह से आप हम पर शक कर रहे हैं? कौन जाने उस निष्कलंक शिष्य की ताकत इतनी कम थी कि वह महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सका और इसलिए उसे तीर कमान से मार दिया गया। और अगर उसे किसी ने तीर कमान से मारा भी है तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि यह मेरे लिन परिवार ने किया है? जब कुलमाता लिन ने ये शब्द कहे तो 1000 हाथों वाली दादी के बूढ़े चेहरे पर एक अजीब सी झंझनाहट हुई। उनके चेहरे के भाव पूरी तरह से विकृत हो गए थे। कुलमाता लिन ने वही शब्द कहे जो उन्होंने पहले भी कहे थे। 6 महीने से भी अधिक समय पहले जब लिन परिवार के एक कनिष्ठ सदस्य लिन पिंग की हत्या कर दी गई थी, तब 1000 हाथों वाली दादी ने लिन परिवार का मजाक उड़ाने के लिए उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब कुलमाता ने केवल कुछ शब्द बदले और उन्हें बिना किसी बदलाव के वापस कर दिया। 1000 हाथों वाली दादी भला क्रोधित क्यों नहीं होती? 1000 हाथों वाली दादी का चेहरा उतर गया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। मुर्गी के पैरों जैसे सूखे हाथों पर हल्की काली चमक फैल गई। उसके नाखून भी काले हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वह अगले ही पल हमला करने वाली हो। तुम्हारे लिन परिवार को छोड़कर बाकी सभी कुलों ने शेनतू कुल के साथ आत्मा का अनुबंध किया है। इस तीर के घाव में अभी भी शुद्धयांग नियमों के अवशेष हैं। ये सब पुख्ता सबूत है। मुझे पता है कि वह छोटा बदमाश ये यून धनुष बाण चलाता है। वह शुद्धयांग नियमों का अभ्यास भी करता है। ओह, आपकी बातों से तो ये बात बिल्कुल तर्कसंगत लगती है, कुलमाता ने सहमति जताते हुए कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, मैं पूरी तरह से जांच करूंगी। अगर सच में ऐसा हुआ है तो मैं परिवार के उन आक्रामक कनिष्ठों को दंडित करूंगी। मैं उन्हें 100 दिनों तक इस पर विचार करने के लिए मजबूर करूंगी ताकि वे शेनतू परिवार को जवाब दे सकें। लेकिन उद्धरण चिन्ह। जब कुलमाता ने ये कहा तो अचानक उनका रुख बदल गया और उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। ये यून जो युआन फाउंडेशन क्षेत्र के मध्य स्तर की साधना वाला 16 वर्षीय युवक है, वह आपके 3 कनिष्ठों को धनुष बाण से कैसे मार सकता है, जबकि उन कनिष्ठों की साधना दावसीर क्षेत्र तक पहुंच चुकी है? कुलमाता लिन के शब्दों में व्यंग्य भरा था, फिर भी वह गंभीर भाव से तेवर चढ़ाए बैठी रही। एक पल के लिए आसपास के कई पारिवारिक कुलों के बुजुर्ग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। 1000 हाथों वाली दादी का चेहरा एकदम लाल हो गया। वह लिन फेंगजियान के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बेताब थी। हालांकि वह ये भी जानती थी कि एक बार जब वे अपना कदम उठा लेंगे तो स्थिति अपरिवर्तनीय हो जाएगी। उन्हें और लिन परिवार को गंभीर नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसका फायदा दूसरों को मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो शेनतू परिवार के बचे हुए कुछ कनिष्ठ सदस्यों, जिनमें शेनतू नानुतियान भी शामिल हैं, को रहस्यमयी लोक से बाहर आने पर कोई भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। चाहे वह गॉड बरियल एबिस का तूफान हो या अन्य पारिवारिक कुलों के बुजुर्ग जो उनके खजाने पर नजर गड़ाए हुए थे, इनमें से कोई भी शेनतू नानुतियन की मौके पर ही मौत का कारण बन सकता था। लिन फेंगजियान, जल्दी मत करो। जो लाशें निकलेंगी वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा होंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिन परिवार में कोई हताहत नहीं होगा? क्या तुम्हें लगता है कि वो छोटा कमीना ये यून बच जाएगा? मजाक है। तो तुम्हें पता है कि वो छोटा कमीना युआन फाउंडेशन क्षेत्र के मध्य चरण में ही है।
क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारे शेंतु परिवार के 3 शिष्यों को मार सकता है? सपने देखना बंद करो। अगर उसने हमारे शिष्यों को तीरों से घायल किया है तो इसका मतलब यही होगा कि उसने उन पर तब छुपकर हमला किया होगा जब दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे थे। उस छोटी कमीनी लिन शिंटोग के अलावा लिन परिवार में और किसकी बात कर सकते हो? वो छोटी कमीनी लिन शिंटोग भी तियान एर के सामने कुछ भी नहीं है। देखते रहो जब तियान एर तुम्हारे लिन परिवार के शिष्यों की लाशें एक एक करके भेजेगी। 1000 हाथों वाली दादी ने ये शब्द भयंकर गुस्से से कहे और मानो 1000 हाथों वाली दादी को जवाब देते हुए महान महारानी के रहस्यमय लोक का प्रवेश द्वार चमकने लगा। किसी को फिर से बाहर भेजा जाने वाला था। 1000 हाथों वाली दादी ने अपना सिर झटका और प्रवेश द्वार की ओर देखा। इस समय वह लिन परिवार के शिष्यों के दुखद अंजाम को देखने के लिए बेताब थी। वह यीयुन को टुकड़े टुकड़े होते देखना चाहती थी। वह लिन शिंटोग को शेंतु नानुतियान द्वारा जबरन उसकी आदिम शक्ति छीनकर मार डालने का दृश्य देखना चाहती थी। इस समय 1000 हाथों वाली दादी के अलावा कुलमाता लिन भी घबरा गई। उन्होंने भले ही आत्मविश्वास से ये बातें कही हो, लेकिन मन ही मन वे लिन परिवार के छोटे सदस्यों को लेकर चिंतित थी। आखिरकार वे बहुत छोटे थे। यह एक सच्चाई थी कि वे शेंतु नानुतियान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। प्रवेश द्वार के चारों ओर प्रकाश की किरणें और तीव्र होती गईं। अंततः सफेद प्रकाश की एक चमक के साथ फटे पुराने कपड़ों और छुराघों पे हुए सीने वाला एक रक्तरंजित शव बाहर निकला। पिछले 4 शवों की तुलना में यह शव स्पष्ट रूप से बदतर स्थिति में था। शव के बाल बिखरे हुए थे जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। इससे दूसरों को यह स्पष्ट रूप से देखने में बाधा आ रही थी कि वह कौन है। हालांकि जब वह प्रकट हुआ तो समुद्र के पानी के तेज बहाव ने बिखरे हुए बालों को हटा दिया, जिससे अंततः एक ऐसा चेहरा सामने आया जो मोम के कागज की तरह पीला था। उसके चेहरे पर भयंकर क्रोध और तीव्र आक्रोश के भाव थे। उसके चेहरे की सारी बनावट बिगड़ी हुई थी। वह गंभीर और भयावह दिख रहा था। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी मृत्यु अत्यंत पीड़ा और आक्रोश से हुई होगी। इस चेहरे को देखते ही सभी गुटों के बुजुर्गों की धड़कनें थम गईं। उनके चेहरे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। 1000 हाथों वाली दादी लाश के सबसे करीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उनका झुका हुआ शरीर एकदम अकड़ गया था। वह लाश को आंखें फाड़कर देखती रही। उसकी पीली सी आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसकी आंखों के आसपास की रक्त वाहिकाएं तेजी से उभरने लगीं। इसके कारण उसकी दोनों आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। जैसे जैसे शव धीरे धीरे समुद्र में बहता गया, मानो समय थमसा गया हो। 1000 हाथों वाली दादी का शरीर पूरी तरह अकड़ गया था। उनका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उनकी सूखी त्वचा के नीचे की रक्तवाहिकाएं बहुत उभरने लगी थी। इससे उनका पतला शरीर ऐसा लग रहा था मानो उनकी त्वचा के नीचे कीड़े रेंग रहे हो। नहीं, 1000 हाथों वाली दादी ने चीख मारी और उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। पुआ! उसके मुंह से खून की बौछार निकली। उसकी असीम घृणा के कारण खून का एक लाल तीर समुद्र के पानी में से होकर गुजरा। शेंतु नानुतियान, उनकी सबसे असाधारण संतान, एक सहस्राब्दी में एक बार मिलने वाली प्रतिभा, स्वर्ग का एक पुत्र जो भविष्य में शेंतु परिवार के वंश का मुखिया बन सकता था, महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में मर गया था। आहा! 1000 हाथों वाली दादी ने शेंतु नानुतियन के शव को अपनी बाहों में उठाते हुए जोर से चीख मारी। शेंतु परिवार की ओर से शेंतु जुए ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों से क्रूर प्रकाश की किरणें निकलीं। शेंतु या की मौत पहले से ही अस्वीकार्य थी। शेंतु नानुतियान की मौत ने शेंतु परिवार को और भी ज्यादा पागल कर दिया। एक पल में शेंतु जुए शेंतु नानुतियान के शव के पास प्रकट हुआ। हाथ फैलाकर उसने जांच पड़ताल के बाद कहा, तलवार के घाव। उसने ऊपर देखा और आसपास मौजूद परिवार के बुजुर्गों को घूरने लगा। वह एक घायल जानवर की तरह था जो किसी भी क्षण भड़क उठेगा। शेंतु नानुतियान की हत्या किसने की, किसी को पता नहीं था। इस समय तो लिन परिवार के बुजुर्ग भी एक दूसरे को देख रहे थे। शेंतु परिवार की तो बात ही छोड़िए। कुलमाता लिन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। शेंतु नानुतियान की मौत हो चुकी है तो उसे यीयुन ने तो नहीं मारा होगा, है ना? ये हमारे लिन परिवार द्वारा किया गया कार्य होने की संभावना कम है। हालांकि यह मामला बहुत ही विचित्र है। इन शवों को स्पष्ट रूप से किसी ने मारा है, न कि किसी रहस्यमय क्षेत्र की परीक्षाओं के कारण। यदि यह हमारे लिन परिवार के शिष्यों द्वारा नहीं किया गया है तो ये कौन हो सकता है? एल्डर तियानजू ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उनके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि इसी क्षण महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से कुछ और शव तैरते हुए बाहर आ गए। ये सभी शव भी शेंतु परिवार के ही थे। ये दृश्य देखकर शेंतु जुए का शरीर कांप उठा। मर गए, वे सब मर गए। उन कमजोर शिष्यों को छोड़कर जिन्हें 6 महीने से भी अधिक समय पहले समाप्त कर दिया गया था, शेंतु परिवार के शेष सबसे मजबूत और सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों की अब मृत्यु हो चुकी थी। पूरी तरह से नष्ट हो गया। ऐसा परिणाम क्यों आया? अध्याय 535 संकल्प। उनके सभी शिष्यों की पुनर्तः मृत्यु हो जाने और हत्यारे का कहीं भी पता न चलने के कारण शेंतु जुए का क्रोध स्वाभाविक था। ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि यह काम लिन परिवार ने किया था। शेंतु जुए को यह बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि यीयुन और लिन शिंटोग ऐसा कर सकते हैं। हालांकि शेंतु जुए की अंतरात्मा ने उसे बताया कि भले ही यह काम लिन परिवार ने न किया हो, लेकिन इसमें लिन परिवार का काफी हाथ जरूर था। या यूं कहें कि इतनी बड़ी घटना घटित होने के कारण शेंतु परिवार को अपनी भड़ास निकालने का कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ा। शेंतु परिवार के बुजुर्ग लिन परिवार को घूर रहे थे। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया, मानो जल्द ही कोई युद्ध छिड़ने वाला हो। शेंतु परिवार के अलावा 3 अन्य बड़े गुट थे जिन्होंने अपने शिष्यों को खो दिया था। मरने वाले लोग दावसीर क्षेत्र के प्रतिभाशाली थे। ये गुट 1 या 2 शिष्यों की मृत्यु को भी स्वीकार कर सकते थे। जहां तक लिन परिवार पर दोष मरने की बात है, वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि इतने सारे दावसीर क्षेत्र के प्रतिभाशाली शिष्यों को लिन परिवार के कुछ शिष्यों ने ही हरा दिया था। स्थिति का समाधान असंभव था।
इस समय कोई भी एक दूसरे से सावधान रहते हुए कुछ नहीं बोल रहा था। किसी भी क्षण रक्तपात छिड़ सकता था। एल्डर तियानजू का चेहरा उदास हो गया। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई आवाज उनके कानों में प्रवेश कर गई हो। यह आवाज संचार प्रणाली थी जिसका उपयोग लिन परिवार आपातकालीन स्थिति में करता था। ओह, ये कौन सी आवाज थी? ... जबकि बड़े गुटों के बुजुर्ग कुछ शवों के प्रकट होने के कारण आपस में लड़ने ही वाले थे, वहीं महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में दृश्य बिल्कुल अलग था। ये यून, लिन शिंटोग और अन्य साधकों ने शायद पहले ही इस बारे में बात कर ली हो, लेकिन ये यून जानता था कि अगर उसने महारानी की विरासत के मामले को ठीक से नहीं सुलझाया तो इसका परिणाम भविष्य में रक्तपात के रूप में सामने आएगा। ये यून ने उपस्थित सभी साधकों पर नजर डाली और कहा, मैं जानती हूँ कि आप सभी मेरी महारानी की विरासत को लेकर चिंतित हैं। दुर्भाग्यवश मामला आपकी अपेक्षाओं से भिन्न है। मुझे महारानी की पूरी विरासत प्राप्त नहीं हुई है। मुझे केवल महारानी हृदय सूत्र नामक साधना विधि प्राप्त हुई है। महान महारानी हृदय सूत्र प्राचीन महारानी द्वारा सृजित एक प्रमुख साधना विधि है। हालांकि ये साधना विधि ऐसी नहीं है जिसे हर कोई कर सके। महान महारानी हृदय सूत्र यिन और यांग दोनों से संबंधित साधना विधि है। इसके लिए एक पुरुष और एक स्त्री का संयुक्त साधना करना आवश्यक है। पुरुष का शरीर पूर्णतः शुद्ध यांग होना चाहिए, जबकि स्त्री का शरीर पूर्णतः शुद्ध यिन होना चाहिए, यहाँ तक कि उसमें प्राकृतिक यिन नारियां भी होनी चाहिए। इस संसार में महान महारानी हृदय सूत्र की साधना के लिए उपयुक्त इन शारीरिक गुणों वाले दो व्यक्तियों को खोजना शायद इतना आसान नहीं है। सभी साधकों ने अलग अलग विधियां अपनाई थीं। जहां तक उन साधकों की बात है जिन्होंने शुद्ध यांग विधि पर ध्यान केंद्रित किया था और जिनका शरीर पूर्णतः शुद्ध यांग था, उनमें से एक भी नहीं मिला और उनके लिए युगल साधना करने के लिए उपयुक्त स्त्री मिलना तो दूर की बात है। उनमें से कई लोगों ने शेंतु नानुतियान से महान महारानी हृदय सूत्र के बारे में पहले ही सुना था। प्राचीन ग्रंथों में मौजूद खंडित अभिलेखों से उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि उन सत्य कह रही थी। ये बच्चा ये बात इसलिए कह रहा है ताकि महान महारानी की विरासत पर लालच रखने वाले दुष्ट लोग इसे छोड़ दें। वहां मौजूद साधक ही उनके शब्दों के पीछे छिपे अप्रत्यक्ष अर्थ को समझ सकते थे। भले ही हम महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास न कर सके, लेकिन संभवतः उनके पास अन्य चीजें होंगी, जैसा कि उस धनुष से स्पष्ट होता है। साधकों ने युआनची संचार के माध्यम से आपस में चर्चा की। उन्हें विश्वास नहीं था कि यियुन ने केवल एक ही महान महारानी हृदय सूत्र प्राप्त किया था। हालांकि यियुन इन चर्चाओं को सुन नहीं पा रहा था, फिर भी वह अंदाजा लगा सकता था कि वे क्या कह रहे हैं। उसने गंभीर लेकिन धीमी आवाज में कहा, महारानी हृदय सूत्र अत्यंत गहन और जटिल है, इसलिए लिन शिंटोग और मैंने इसे समझने के लिए 100 वर्षों तक महारानी रहस्यवादी क्षेत्र में एकांतवास करने का निश्चय किया है। इसके अलावा लिन शिंटोग और मैंने लिन परिवार से अपने संबंध तोड़ने का भी निर्णय लिया है। जब यियुन ने ये शब्द कहे तो वहां मौजूद सभी साधक अचानक चौंक गए। 100 वर्षों तक एकांतवास में प्रशिक्षण, क्या वे लिन परिवार से अपने संबंध तोड़ लेंगे? लोग एक दूसरे को देखने लगे। काफी लोगों ने लिन शिंटोग की ओर देखा, लेकिन वह चुप रही। ऐसा करके वह चुपचाप यियुन की बातों से सहमत हो रही थी। ये निर्णय यियुन द्वारा युआनची संचार के माध्यम से उससे की गई चर्चा का परिणाम था। चाहे वह तथाकथित 100 वर्षों का एकांत प्रशिक्षण हो या लिन परिवार के साथ उनके संबंधों का विच्छेद, ये सब लिन परिवार की रक्षा करने का एक रूप था। अब तक लिन शिंटोग और यियुन 10 से अधिक कुलीन लोगों को मार चुके थे। इसके अलावा महारानी की विरासत प्राप्त करने के बाद उनकी पहचान बेहद संवेदनशील हो गई थी। उनके लिए लिन परिवार में लौटना अनुचित था। लिन परिवार तियान युआन जगत में पहले से ही एक उच्च कोटि का गुट था, लेकिन तियान युआन जगत में ऐसे कई गुट मौजूद थे। अकेले शेंतु परिवार को नाराज करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर कई गुट मिलकर लिन परिवार पर हमला करते तो लिन परिवार का पूरी तरह से विनाश हो जाना तय था। लिन परिवार से अपने संबंध तोड़कर और 100 वर्षों तक महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में एकांत प्रशिक्षण में प्रवेश करके इन पारिवारिक कुलों के लिए लिन परिवार पर हमला करना अर्थहीन हो जाएगा। बेशक यियुन और लिन शिंटोग सचमुच 100 वर्षों तक महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में एकांतवास में नहीं रह सकते थे। एक योद्धा का विकास केवल एकांतवास से नहीं होता, इसके लिए अनेक अनुभवों और युद्धों की आवश्यकता होती है जो उन्हें सशक्त बनाते हैं। इन्हीं के माध्यम से किसी का दृष्टिकोण विकसित और विस्तृत होता है। ये चीजें किसी सुरक्षित एकांत वातावरण में प्राप्त नहीं की जा सकती। लिन शिंटोग और यियुन इस तरीके का इस्तेमाल केवल लोगों को ये बताने के लिए कर रहे थे कि वे कुछ 100 वर्षों तक लिन परिवार में वापस नहीं लौटेंगे। जब लोगों को यियुन के फैसले के बारे में पता चला तो वे भी समझ गए कि उसका क्या मतलब था। क्षण भर के लिए सबके मन में अलग अलग विचार और इरादे थे। अगर लिन शिंटोग और यियुन सचमुच हमेशा के लिए छिप जाते तो वे कुछ भी नहीं कर पाते, और अगर उनके परिवार सचमुच लिन परिवार पर हमला करते हैं तो ये बेहद नासमझी होगी। इससे न केवल उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि जब यियुन और लिन शिंटोग परिपक्व होकर अद्वितीय महान सम्राट बन जाएंगे तो वे पलटवार करके उनसे बदला लेंगे। ऐसा होने पर उनके गुट बिखर जाएंगे। यियुन ने वाकई ऐसा तरीका सोच लिया। उसने पलक झपकाए बिना ही अपने खिलाफ होने वाले खूनी संघर्ष को रोक दिया। लेकिन चूंकि वह ऐसा कर सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता है और जब चाहे उसमें प्रवेश कर सकता है और बाहर निकल सकता है? जू उपनाम वाले व्यक्ति ने यियुन के शब्दों से यह बात समझ ली। अगर ऐसा है तो क्या महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र यियुन और लिन शिंटोग के बगीचे जैसा नहीं हो जाएगा? महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का समर्थन मिलने पर भला कौन उनके विरुद्ध जा सकता है? उन्होंने पहले सोचा था कि लिन शिंटोग और यियुन के सामने आने के बाद विरासत के लिए लड़ाई होगी जिससे उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उससे ऐसा होने की संभावना नहीं है। शिव उपनाम वाला व्यक्ति ईर्ष्यालु था, लेकिन इस पर वह असहाय था।
16 वर्ष के किसी व्यक्ति द्वारा शेनतु नानुतियान और स्वर्ग की पुत्री, जिसके पास असीम शक्तियां थीं और जो संभवतः दूसरी प्राचीन महान महारानी बनने वाली थी, की हत्या करना ये कल्पना से परे था कि समय रहते हुए किस हद तक परिपक्व हो जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि अभी उनसे दोस्ती कर लेना ही बेहतर होगा। कई लोगों के मन में इसी तरह के विचार थे और इसी क्षण यीयुन ने लिन शियाओडी और उसके साथियों को हाथ हिलाकर कहा, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर यीयुन गॉड एडवेंट टावर की ओर चल पड़ा। लिन शियाओडी और उसके साथी एक दूसरे को देखकर स्वाभाविक रूप से उसके पीछे पीछे चल दिए। सबकी निगाहों के बीच वे गॉड एडवेंट टावर के प्रवेश द्वार में दाखिल हुए और उसके तुरंत बाद प्रवेश द्वार धीरे धीरे बंद हो गया। इस दृश्य को देखकर भीड़ को यह विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि यीयुन और लिन शिंटोग ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में मौजूद कुछ तंत्रों को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर ली है, जिससे उन्हें वहां तक अतिरिक्त पहुंच मिल गई है। इससे उनमें से कई ईर्ष्या से लाल हो गए। भले ही यीयुन और लिन शिंटोग को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में सभी अवसर प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन समय बीतने के साथ ये सभी चीजें अंततः उनके हाथों में ही आ जाएंगी। अध्याय 536 पारिवारिक वंश की आवाज का प्रसारण। लिन जियाओडी, लिन लैंग, ली डाओक्सुआन, लिन फैंग्यू। गॉड एडवेंट टावर में लिन शिंटोग ने लिन परिवार के 4 कुलीन व्यक्तियों को देखा। वे चारों समझ गए थे कि लिन शिंटोग उनके लिए कोई संदेश छोड़ने की योजना बना रही है। लिन शिंटोग और यीयुन के पास कोई और विकल्प न होने के बावजूद अस्थायी रूप से लिन परिवार छोड़ने से वे अपने कुल के संरक्षण से वंचित हो जाएंगे और उन्हें तियान युआन जगत में स्वतंत्र रूप से भटकना पड़ेगा। उनकी साधना शक्ति और उनकी स्वयं की सुरक्षा उन्हीं पर निर्भर करेगी। लिन शियाओडी और उनके साथियों के लिए ये काफी निराशाजनक स्थिति थी। लिन शिंटोग ने कहा, कल यीयुन आप सभी को विदा करेगा। थोड़ी देर में परीक्षणों के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा है उसे परिवार के बुजुर्गों तक पूरी तरह से पहुंचा देना। लिन शिंटोग ने लिन शियाओडी को ब्लड मून के बारे में वह सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो वह और यीयुन जानती थी। ईश्वर आगमन टावर, रक्त चंद्रमा, साथ ही साथ प्राचीन यान स्वामी और प्राचीन महारानी और रहस्यमय शत्रु के साथ उनके युद्ध अत्यंत जटिल मामले थे। लिन शिंटोग और यीयुन को इसमें कोई खास प्रगति नहीं मिल पा रही थी। हालांकि अनुमानों से यह स्पष्ट था कि भविष्य में तियान युआन जगत में एक बड़ा बदलाव आएगा। जैसे तेज हवा आने वाले तूफान की चेतावनी देती है, वैसे ही तियान युआन जगत में जब भी कोई उथल पुथल होती थी तो वह मौजूदा गुटों के पतन और फेरबदल का कारण बनती थी, जिससे नए गुटों का उदय होता था। यदि यह उथल पुथल बहुत गंभीर हुई तो ये कहना मुश्किल था कि लिन परिवार इससे बच पाएगा या नहीं। अगर वे पहले से तैयारी कर लें तो जीत की संभावना अधिक होगी। जब लिन लैंग और उसके साथियों ने लिन शिंटोग की बातें सुनी तो वे दंग रह गए। क्या इस दुनिया में कोई रहस्यमय संगठन महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के खिलाफ साजिश रच रहा था? इससे पहले उन्होंने तियान युआन जगत में ऐसे किसी संगठन के बारे में कभी नहीं सुना था। लंबे समय तक हालांकि लिन परिवार और शेनतु परिवार जैसे बड़े गुटों को तियान युआन जगत में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता था, लेकिन वे कम से कम शीर्ष श्रेणी के गुट थे। हालांकि देखने से ऐसा लगता है कि लिन परिवार ऐसे किसी गुट के करीब नहीं था। तियान युआन जगत में इस तरह का गुट इतने लंबे समय तक उनकी जानकारी के बिना इतनी गुमनामी में कैसे अस्तित्व में रह सकता था? लेकिन हम ये जानकारी कैसे भेजेंगे? महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में लिन शिंटोग और यीयुन की शक्ति के कारण वे स्वाभाविक रूप से सुरक्षित थे। हालांकि रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकलते ही परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाएंगी। विभिन्न गुटों के वरिष्ठों के हस्तक्षेप के कारण उन कनिष्ठों को बांधने वाला आत्मा अनुबंध अब उनके लिए भरोसेमंद नहीं रह जाएगा। यीयुन स्वाभाविक रूप से आपको बाहर भेज देगी। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता केवल शाश्वत भंवर के पास ही सीमित नहीं है। हालांकि आपको ये शपथ लेनी होगी कि आप किसी को भी उस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे। ये कहते हुए लिन शिंटोग ने यीयुन की ओर देखा, जिसने सहमति में सिर हिलाया। लिन फेग्युए और उसके साथी भले ही उनके पक्ष में हो, लेकिन यीयुन उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। महामहिम के रहस्यमय क्षेत्र में कई निकास द्वार थे। जिस निकास द्वार पर यीयुन उन्हें भेज रहा था वह सबसे कम गुप्त था। बाकी निकास द्वारों को यीयुन और लिन शिंटोग गुप्त रखेंगे। यही वह रास्ता होगा जिससे वे महामहिम के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकलेंगे। यदि भविष्य में कोई अन्य गुट उपर्युक्त निकास द्वार पर घात लगाकर हमला करता है तो इसके परिणाम भयावह होंगे। अब फ्यूचर एड्स। अगले कुछ घंटों में यीयुन, लिन शिंटोग, लिन फेग्युए और उनके साथी अलग अलग ध्यान में लीन हो गए। बाद में यीयुन ने एजोर यांग टोकन को सक्रिय किया, जिससे गॉड एडवेंट टावर में प्रकाश का एक द्वार खुल गया। प्रकाश का ये द्वार सीधे महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर की ओर जाता था। जाओ और लगन से साधना करो। भविष्य में लिन परिवार और कुलमाता लिन का ख्याल रखना। लिन शिंटोग ने उन्हें प्रोत्साहित किया और लिन शियाओडी और उसके साथियों ने सिर हिलाकर सहमति दी। फिर वे प्रकाश के द्वार से होते हुए आगे बढ़ गए। सफेद रोशनी की एक तेज चमक के साथ उन्हें लगा जैसे उनके चारों ओर का अंतरिक्ष फट रहा हो। अगले ही पल वे एक विशाल समुद्र के ऊपर पहुंच गए। इस समुद्र का पानी हल्के लाल रंग का था। यह पानी में मिले खून के रंग जैसा था। पानी की सतह लाल जैद की तरह शांत थी। लहर का नामोनिशान भी नहीं था। आसपास के वातावरण में स्वर्ग पृथ्वी युआनची की कमी थी। चारों ओर देखने पर हजारों मील तक फैला हुआ अंतहीन लाल सागर दिखाई देता था। वहां जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं था। यह अगम्य सागर है, लिन फेग्युए ने कहा। तियान युआन दुनिया एक ऐसे अगम्य सागर से घिरी हुई थी जिसे महान सम्राट भी पार नहीं कर सकते थे। उन्हें अगम्य सागर के ऊपर एक स्थान पर भेजा गया था। उनके लिए दिशा का पता लगाना असंभव था। अगर वे जमीन से बहुत दूर चले गए तो उनकी स्थिति बेहद भयावह हो जाएगी। सौभाग्यवश उनके पास अपने परिवार के कबीले के आपातकालीन ध्वनि संचार टोकन थे। ये टोकन एक जादुई वस्तु थी जिसे काफी संसाधनों का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था। इसका उपयोग केवल अत्यंत गंभीर स्थिति में ही किया जाता था।
इस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के अभियान के लिए लिन परिवार के सभी प्रमुख शिष्यों को ऐसे आपातकालीन टोकन दिए गए थे। तियान युआन जगत में दूर तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उन्हें बस टोकन को कुचलना था। इससे लिन परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को उनका पता लगाने में भी मदद मिलेगी। लिन शिंटोव द्वारा उन्हें बाहर भेजने के बाद की योजना आपातकालीन ध्वनि संचारण टोकन का उपयोग करके लिन परिवार को सूचित करना था। महत्वपूर्ण मुद्दों को देखते हुए लिन शियाओडी और 3 अन्य लोगों ने एक वॉइस ट्रांसमिशन टोकन को नष्ट कर दिया और अपने विचारों का उपयोग करके लिन परिवार के पासफ्रेज के साथ एक संदेश भेजा। लिन शिंटोव और यीयुन को महारानी की विरासत का एक हिस्सा मिल चुका है। वे सुरक्षित हैं, इसलिए चिंता न करें। बाकी साधकों को जल्द ही महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर भेज दिया जाएगा। चूंकि यह मामला संवेदनशील है और विवाद उत्पन्न कर सकता है, इसलिए हम सभी वरिष्ठों से विनती करते हैं कि वे किसी भी रक्तपात से बचने के लिए देव अंत्येष्टि को छोड़ दें। हमें अपने कुल में वापस भेजने के बाद हमें कुछ महत्वपूर्ण सूचना देनी है। ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई के पास एल्डर तियानजू, एल्डर होवन और मातसत्ता लिन को एक साथ आपातकालीन संदेश मिला। तीनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। यीयुन और लिन शिंटो को महारानी की विरासत का एक हिस्सा मिला था। पल भर में तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में हैरानी और सुखद आश्चर्य की चमक साफ दिखाई दी। उनमें से किसी ने भी यीयुन और लिन शिंटो की सफलता की उम्मीद नहीं की थी। क्या इसका यह भी मतलब नहीं था कि लिन शिंटो की स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नसों का इलाज संभव हो सकता है? जिन महिलाओं की नसें प्राकृतिक रूप से समाप्त हो चुकी थी, यदि उनकी नसें जुड़ जाती तो उनकी उन्नति निश्चित थी और वे अद्वितीय महारानी बन जाती। इसके अलावा लिन शिंटो को महारानी का उत्तराधिकार प्राप्त होने के बाद ये कल्पना करना असंभव था कि भविष्य में वह किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल करेगी। हालांकि बड़े अवसरों के साथ साथ बड़ा खतरा भी था। अब सवाल ये था कि क्या लिन परिवार के पास एक अद्वितीय महान महारानी का पालन पोषण करने के लिए आवश्यक भाग्य और विरासत थी? एक छोटी सी गलती भी महारानी के विकास की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो पूरा लिन परिवार भी उनके साथ मृत्यु को प्राप्त होगा। हम अपने पारिवारिक कबीले में लौट रहे हैं। एल्डर तियानजू ने अपनी बात रखी। लिन परिवार के कई एल्डर अभी भी असमंजस में थे। वे लिन शिंटोग और उनके साथियों से मिले बिना क्यों जा रहे थे? अब चलें। जब वे बोल रहे थे तब तक एल्डर तियानजू और होवन पीछे हटना शुरू कर चुके थे। बाकी एल्डर केवल अपने मन में सवालों का भाव लिए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इससे पहले शेनतू परिवार लिन परिवार का सामना कर रहा था। जब उन्होंने लिन परिवार को पीछे हटते देखा तो वे भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। लिन परिवार आखिर कर क्या रहा था? क्या वे लड़ने से डरते हैं, इसलिए वे भाग रहे हैं? शेनतू परिवार के एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा। हालांकि कुछ सोचने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई। क्या वे अपनी युवा पीढ़ी को त्याग रहे थे? शेनतू परिवार इस स्थिति को लेकर असमंजस में था, लेकिन उन्होंने लिन परिवार को कई मील दूर जाते हुए देखा। इसके साथ ही लिन परिवार के उच्च अधिकारी अत्यंत तेजी से आगे बढ़ने लगे और जैसे ही शाश्वत भंवर का दबाव कम हुआ, वे एक आध्यात्मिक विमान में सवार होकर पूरी गति से उस क्षेत्र से निकल गए। यहाँ तक कि लिन परिवार के सभी सदस्यों के उनकी धारणा से परे गायब हो जाने के बावजूद शेनतू परिवार के उच्च अधिकारी अभी भी स्तब्ध अवस्था में थे। वे असल में क्या कर रहे हैं? शेनतू परिवार के वरिष्ठों ने एक दूसरे को देखा। शेनतू जुए का चेहरा बेहद उदास था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन परिवार के उच्च अधिकारी डरपोक होंगे। वे लड़ाई के डर से अपने कनिष्ठों को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि चाहे वह इस मामले पर कितना भी विचार करे, वह लिन परिवार के कार्यों के पीछे का कारण नहीं समझ सका। लिन परिवार का पीछा करना तो एक मजाक ही होगा। वैसे भी उनके पास लिन परिवार को हराने की क्षमता नहीं है। अगर वे हालात को समझे बिना जल्दबाजी में लिन परिवार का पीछा करते हैं तो वे किसी जाल में फंस सकते हैं। इसके अलावा इतने सारे पारिवारिक गुटों और धड़ों की नजर उन पर है। ऐसे में लिन परिवार का पीछा करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब हम क्या करें? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक बुजुर्ग ने पूछा। अन्य गुट अभी भी अपने अपने कनिष्ठों के आने का इंतजार कर रहे थे। शेनतू परिवार के सभी कनिष्ठों की मृत्यु हो जाने के बाद क्या वे यहाँ व्यर्थ ही इंतजार करते रहेंगे? बड़े बुजुर्ग के सवाल ने शेनतू जुए को बुरी तरह चोट पहुंचाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने कुल की इस घोर विफलता का कारण कैसे बताए। क्या उसे यह कहना चाहिए था कि उनके कुल के कुलीन लोग खजाने की खोज में रहस्यमयी लोक में गए थे, लेकिन बिना कुछ पाए मृत लौट आए? लिन परिवार। शेनतू जुए ने अपनी पतली और चौड़ी हथेली को मुट्ठी में कस लिया। उसके नाखून हथेली में गहरे धंस गए। उसे इस मामले की तह तक जाकर जांच करनी ही थी। हम यहीं पहरा देंगे। जब दूसरे गुटों के साधक चले जाएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि तियान एर की मौत कैसे हुई। शेनतू जुए को यह विश्वास नहीं था कि उनके जूनियरों के पूर्ण विनाश का कारण केवल लिन परिवार ही था। लिन परिवार के कनिष्ठ सदस्यों के पास निश्चित रूप से इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी यह मामला निश्चित रूप से लिन परिवार से जुड़ा हुआ था। हो सकता है ये कोई छुपकर किया गया हमला हो, या हो सकता है उन्होंने शेनतू परिवार के शिष्यों के संकट में होने का फायदा उठाया हो। यह कोई बुरी साजिश भी हो सकती है। अध्याय 537 रक्त चंद्रमा की जोड़ी। ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई में स्थित विशाल भंवर शाश्वत था। 6 महीने से भी अधिक समय पहले विशालकाय आंख के प्रकट होने के बाद ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई शांत अवस्था में लौट आई थी। उसमें अनंतता और एक ऐसा अंधकार समाया हुआ था जो निराशा से भर देता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अस्तित्व में मौजूद हर चीज को निगल जाएगा। लिन परिवार के गॉड बरियल एबिस छोड़ने के बाद एक और महीना बीत चुका था। बीते महीने के दौरान विभिन्न बड़े गुटों के बुजुर्ग बेसब्री से प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें डर था कि उनकी प्रतीक्षा का परिणाम भी शेनतू परिवार के कबीले जैसा ही होगा, जहां लाशों के ढेर लग जाएंगे। केवल इसी दिन महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार एक बार फिर जगमगा उठा, मानो प्रवेश द्वार एक बार फिर खुल रहा हो। आखिरकार ये खत्म हो रहा है।
विभिन्न बड़े पारिवारिक कुलों के बुजुर्गों ने ऊपर देखा। लगभग 1 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वे अपनी फसल काटने के क्षण पर पहुंच गए थे। चमकती रोशनी की किरणें तीव्र होती गईं और अंत में एक लाल किरण चमकी। 2 आकृतियां महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकल आईं। घात लगाकर बैठे तियान युआन जगत के महान व्यक्तित्वों ने उन आकृतियों को ध्यान से देखा, लेकिन उनके भावों में अचानक बदलाव आ गया। बाहर आने वाले दोनों व्यक्ति बेहद भयावह दिख रहे थे। उन्होंने फटे पुराने भूरे वस्त्र पहन रखे थे और उनके बाल, जो खरपतवार जैसे दिखते थे, इतने पतले हो गए थे कि उनमें मुश्किल से 10 से थोड़े अधिक बाल ही बचे थे। उनके चेहरों की त्वचा सड़ने लगी थी। उनकी त्वचा मुरझा रही थी और उनसे सड़ते हुए शवों जैसी दुर्गंध आ रही थी। वे दोनों ऐसे लग रहे थे मानो ताबूतों से रेंग कर बाहर निकले हों। आप कौन हैं? अचानक प्रकट हुए इन 2 जीवित ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए तियान युआन जगत के सभी दिग्गज सतर्क हो गए। देखने में तो वे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके साधकों जैसे नहीं लग रहे थे, लेकिन चूंकि वे रहस्यमय क्षेत्र से बाहर आए थे, तो क्या वे उसी क्षेत्र के राक्षस हो सकते हैं? ऐसा लगता है कि उनके शरीर तो मृत हो गए हैं, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी जीवित हैं। यह अकल्पनीय है कि वे उन 2 शरीरों को अभी भी शक्ति प्रदान कर सकते हैं जो लगभग अपनी सारी ऊर्जा खो चुके हैं। अगर किसी सामान्य व्यक्ति का ऐसा शरीर होता तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता, एक गुट के एक दिग्गज ने कहा। उन्होंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति के फटे पुराने भूरे वस्त्रों पर एक लाल अर्धचंद्र की कढ़ाई की गई थी। हालांकि उनके वस्त्र फटे पुराने थे, फिर भी दोनों अर्धचंद्र ताजे खून की तरह लाल थे। यह एक बेहद आश्चर्यजनक दृश्य था। यह समय का नियम है। उद्धरण चिन्ह। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जिनके बाल और भौहें पहले से ही बर्फ की तरह सफेद हो चुकी थीं। इस व्यक्ति का साधना स्तर उच्च था और उन्हें समय के नियमगत गुणों की भी अच्छी समझ थी। समय के नियम अत्यंत गहन थे। तियान युआन जगत की युद्धकला में बहुत कम लोग थे जिन्होंने समय के नियमों का गहन विश्लेषण किया। समय के रहस्यों को समझने की क्षमता रखने वाले लोग हमेशा ही असाधारण प्रतिभावान होते थे। समय के नियम। कई लोगों ने सफेद भौहों वाले उस बुजुर्ग को हैरानी से देखा। इन दोनों लोगों पर समय के नियमों के निशान हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे पहले एक समय सीमित स्थान में फंसे हुए थे। उस स्थान में समय बहुत तेजी से चलता है। बाहर भले ही कुछ ही महीने बीते हों, लेकिन अंदर उन्होंने हजारों साल गुजारे होंगे। इससे उनके शरीर तेजी से बूढ़े हो गए और सड़ने लगे। समय के नियमों में महारत हासिल करने के बाद किसी को मारने का यह एक क्रूर तरीका है। समय के नियमों के आगे घुटने टेकने वाले लोग हजारों साल अकेलेपन में बिताते हैं और अंततः बुढ़ापे से मर जाते हैं। ये पूरा अनुभव किसी को भी मानसिक रूप से टूट जाने और अपना संतुलन खोने के लिए काफी है। उनका मानसिक आघात से मरे बिना जीवित रहना वाकई आश्चर्यजनक है। यदि वे समय के नियमों के कारण ऐसे हो गए थे, तो यह संभव है कि वे कभी युवा परीक्षार्थी रहे हों। इस हालत में परीक्षा देने वाला व्यक्ति अपन के समान था, लेकिन कई बुजुर्गों को चिंता थी कि वे उनके अपने परिवार के कबीले से संबंधित हैं। इसलिए उन्होंने उनके पहनावे पर ध्यान देना शुरू कर दिया ताकि उनकी उत्पत्ति का अनुमान लगाया जा सके। हालांकि उस पर कड़े हुए खून जैसे लाल रंग के अर्धचंद्राकार चिन्हों वाला दूसरा चोला स्पष्ट रूप से उनमें से किसी भी गुट का नहीं था। वे कहां से आए थे? क्या शेनतू परिवार ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की परीक्षाओं में दूसरों को आमंत्रित किया था? कई लोगों ने शेनतू परिवार के बुजुर्गों के हाव भाव पर ध्यान दिया, लेकिन उनके खोए हुए चेहरों से स्पष्ट था कि वे इन 2 अज्ञात व्यक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? तुम कौन हो? शेनतू जुए ने पूछा। उनकी आवाज युआनची से भरी हुई थी, जिससे वह बहुत शक्तिशाली हो गई थी। किसी भी सामान्य कनिष्ठ व्यक्ति के लिए शेनतू जुए की आवाज की शक्ति को सहन न कर पाना स्वाभाविक था, क्योंकि उनके रक्त संचार की गति तेज हो जाती थी। शेनतू जुए 2 जीवित ज़ॉम्बी पर दबाव डालने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि दोनों उसकी आवाज से अनसुने रहे। उनकी काली आंखें, जिनमें कोई जीवन नहीं था, लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा रही थी। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? मुझे बताइए कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। शेनतू जुए ने शेनतू नानुतियान के शव की ओर इशारा किया। 1 महीना बीत जाने के बावजूद शेनतू नानुतियान की साधना का स्तर बहुत ऊंचा था और पवित्र अवशेषों और औषधियों के संरक्षण के कारण उनके शरीर में क्षय के कोई लक्षण नहीं थे। वास्तव में ऐसा लग रहा था मानो वह जीवन से परिपूर्ण हो। शेनतू जुए के दृष्टिकोण से केवल लिन परिवार के पास शेनतू नानुतियान को मारने की क्षमता नहीं थी। अन्य गुटों की बात करें तो चूंकि उन्होंने शेनतू परिवार के साथ आत्मा का अनुबंध किया था, इसलिए वे शेनतू नानुतियान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तो अचानक प्रकट हुए ये 2 जीवित ज़ॉम्बी ही सबसे ज्यादा संदिग्ध थे। जब उन दोनों धूसर वस्त्रधारी लोगों ने शेनतू नानुतियान के शव को देखा, तो अचानक उनकी आंखें हिल उठीं। उनकी धसी हुई और सूखी आंखों के गड्ढों में उनकी लाल पुतलियां अजीब तरह से हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे वे लाचार ज़ॉम्बी हो जो अचानक जीवित हो उठे हों। हालांकि वहां मौजूद लोग तियान युआन जगत के दिग्गज थे, लेकिन 2 जीवित ज़ॉम्बी को देखकर वे भी भयभीत हो गए। बिना कुछ कहे भूरे वस्त्र पहने हुए दोनों लोग अचानक शेनतू जुए की ओर चल पड़े। सटीक कहें तो वे धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई के भावर में उमड़ता हुआ जल प्रवाह उन पर अप्रभावित प्रतीत हो रहा था। धूसर वस्त्र पहने दोनों व्यक्ति अनावश्यक हलचल नहीं कर रहे थे, बल्कि सीधे खड़े होकर आगे बढ़ रहे थे। वे बिल्कुल भूतों की तरह चल रहे थे। शेनतू जुए शेनतू परिवार के वंश के एक वरिष्ठ मुखिया थे। उन्होंने कई तरह के विचित्र दृश्य देखे थे, इसलिए उदास चेहरे के साथ वे चुप रहे और उनकी निगाहें भूरे वस्त्र पहने 2 आदमियों पर टिक गईं। जब भूरे वस्त्रधारी 2 व्यक्ति शेनतू जुए के करीब पहुंचे, तभी लोगों को एहसास हुआ कि वे शेनतू जुए की ओर नहीं, बल्कि शेनतू नानुतियान की ओर बढ़ रहे थे। वे दोनों पहले ही मृत शेनतू नानुतियान के सामने पेश हो चुके थे। लाश मुझे चाहिए। उद्धरण चिन्ह। धूसर वस्त्र पहने हुए व्यक्तियों में से एक बोला। उसकी आवाज कर्कश और कानों को अप्रिय लग रही थी, मानो वह किसी मरते हुए रात्रि पक्षी की आवाज हो।
क्या ये सुनकर कि वे शेंतु नानुतियान का शव चाहते हैं, हजार हाथों वाली दादी सहज प्रतिक्रिया के रूप में शेंतु नानुतियान के शव के सामने खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों मौत को दावत दे रहे हो। धूसर वस्त्रधारी दोनों व्यक्ति चुप रहे। अचानक उनमें से एक ने काले रंग की प्रकाश किरण छोड़ी। शेंतु जुए ने अपनी युवांची शक्ति का प्रयोग करके उस काली किरण को घेर लिया और उसे रोक दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह काले रंग की जैद की एक पर्ची थी। उस पर्ची पर जटिल अक्षरों में एलायंस शब्द लिखा हुआ था। अपनी पूरी चेतना को उसमें समाहित करते हुए शेंतु जुए तुरंत जान गया कि यह क्या है। मार्शल एलायंस का अवशेष जैद स्लिप। तियान युआन युग में कई शीर्ष श्रेणी के गुट थे। ये गुट अद्भुत भूमि और संसाधनों पर कब्जा करने के लिए रक्तपात करने को तैयार रहते थे। इन युद्धों में लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ गुट आपस में गठबंधन बना लेते थे, और उनमें से सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन तियान युआन जगत के केंद्र में स्थित मार्शल एलायंस था। बिना किसी लाग लपेट के खुद को मार्शल एलायंस नाम देने का साहस करना ही इस गठबंधन की ताकत का प्रमाण था। मार्शल एलायंस आमतौर पर केवल संप्रदायों को ही स्वीकार करता था, पारिवारिक कुलों को शायद ही कभी। एलायंस में उनके पास मृत हड्डियों के अवशेषों और औषधियों की मानकीकृत मुद्रा थी। अवशेष जैद पर्ची पर व्यक्ति के पास मौजूद अवशेषों की संख्या दर्ज होती थी। अवशेष जैद पर्ची हाथ में होने पर कोई व्यक्ति मार्शल एलायंस मुख्यालय में अवशेष जैद पर्ची के अनुसार संबंधित संख्या में अवशेषों का आदान प्रदान कर सकता था। ये काला अवशेष जैद पर्ची 10 8वीं श्रेणी के अवशेषों या एक 9वीं श्रेणी के अवशेष के बदले में पर्याप्त थी। 9वीं श्रेणी के अवशेष का मूल्य अत्यंत अधिक था। मार्शल एलायंस के अवशेष भंडार में ऐसे 9वीं श्रेणी के अवशेष भी मिल सकते थे जो एक योद्धा के जीवनकाल को थोड़ा सा बढ़ा सकते थे। ये शेंतु जुए के लिए एक बड़ा प्रलोभन था। किसी महान सम्राट की आयु को कुछ दशकों तक बढ़ाना एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। शेंतु जुए तुरंत लालच में आ गया। वह शेंतु नानुतियान को भावनाओं के कारण नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के कारण महत्व देता था। शेंतु नानुतियान पहले ही मर चुका था, इसलिए उसका शव शेंतु जुए के लिए कोई मायने नहीं रखता था। मार्शल एलायंस से 9वीं श्रेणी का अवशेष प्राप्त करने के लिए उसके शव का आदान प्रदान करना निश्चित रूप से एक अच्छा सौदा था। उन दो रहस्यमय व्यक्तियों ने 9वीं श्रेणी के एक अवशेष के बदले दावसीर क्षेत्र के एक कनिष्ठ छात्र का शव देने में अत्यधिक उदारता दिखाई। इससे वे और भी रहस्यमय प्रतीत होने लगे। तुम्हें लाश किस लिए चाहिए? क्या तुम उस पर कब्जा करने की योजना बना रहे हो? धूसर वस्त्रधारी दोनों व्यक्तियों के शरीर तो मृत हो चुके थे, केवल उनके मन ही जीवित थे, इसलिए स्वयं को ठीक करने का एकमात्र तरीका उनके लिए किसी आत्मा का प्रवेश था। एक पुनर्तः संरक्षित प्रतिभाशाली व्यक्ति का शव जिसमें अभी भी जीवन शक्ति का अंश शेष था, इसके लिए सबसे उपयुक्त था। शेंतु जुए के पहले ही चले जाने की खबर सुनकर हजार हाथों वाली दादी के चेहरे का भाव बदल गया। उनकी सामाजिक स्थिति शेंतु जुए से कहीं नीची थी, इसलिए उन्हें ऐसा करने से रोकने में वे पूरी तरह असमर्थ थी। धूसर वस्त्र पहने व्यक्तियों में से एक ने भावहीन ढंग से सिर हिलाया। उंगली के एक झटके से काले जैद का पर्ची शेंतु जुए के हाथ में आ गया। अपनी दृष्टि से काले जैद के टुकड़े की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के बाद शेंतु जुए का मूड अच्छा था। उसने शेंतु नानुतियन का शव 2 जीवित जोबी को सौंप दिया। उन दोनों व्यक्तियों ने शेंतु नानुतियन को अपने लगभग सड़े हुए हाथों से पकड़ लिया। उनमें से एक ने शेंतु नानुतियन की ठोड़ी को चुटकी से दबाया और उसका मुंह खोल दिया। वे दोनों जीवित जोबी भयावह दिख रहे थे। अगर कोई कायम मर भी गया होता तो भी उनके द्वारा पकड़े जाने मात्र से ही वह डर के मारे फिर से जीवित हो उठता। जीवित जोबी ने शेंतु नानुतियन का जबड़ा खोल दिया और उसके शरीर से काले धुएं का गुबार निकलने लगा। इस काले धुएं के साथ सड़ते हुए शव की दुर्गंध भी फैल रही थी। विशाल समुद्री जल भी उस घिनौनी गंध से लोगों को बचा नहीं पा रहा था। ये काली गैस धीरे धीरे शेंतु नानुतियन की त्वचा में समा गई क्योंकि शेंतु नानुतियन का शरीर धीरे धीरे वश में होता जा रहा था। ये यिन का भूत है। तियान युआन जगत के उपस्थित अधिकांश पौराणिक लोग ज्ञानी थे। उन्होंने पहचान लिया कि दोनों जीवित जोबी की आत्माएं यिन प्रेतों में परिवर्तित हो चुकी थीं। यिन प्रेत अब मानव नहीं रहे, वे आधे मानव और आधे प्रेत के रूप में जीवित रहे। इसका एक लाभ ये था कि इससे उन्हें और भी अधिक समय तक जीवित रहने की अनुमति मिली और यहाँ तक कि वे बिना शरीर के भी अस्तित्व में रह सकते थे। जिस सांवले रंग के युवक का शरीर गॉड एडवेंट टॉवर के आइटम स्पिरिट द्वारा नष्ट कर दिया गया था, वह भी एक यिन प्रेत था। उसने पहले भी ये यून और लिन शिंटोग पर चुपके से हमला करने की कोशिश की थी। तो ये यिन प्रेत हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये अपने शरीर के सड़ने के बावजूद जीवित रह सकते हैं। शेंतु नानुतियान का शव इन यिन प्रेतों के लिए नया पात्र बनेगा। अध्याय 538 बुराई का रूपांतरण। जब उन्होंने इन 2 जीवित ज़ॉम्बीज को शेंतु नानुतियान को पकड़ते देखा तो उन्हें उस पर दया आने लगी। कभी स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र रहा शेंतु जुए अब ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच गया था कि उसका शव भी शांति से विश्राम नहीं कर सकता था। शेंतु जुए ने अपने स्वार्थ के लिए उसके शरीर का सौदा कर लिया था। यह अत्यंत दुखद था। हालांकि योद्धाओं की दुनिया क्रूर थी। युद्ध कला की दुनिया में जीवित रहने के लिए उनके लिए नियमों का पालन करना आवश्यक था। जैसे जैसे शेंतु नानुतियन के शव में काली गैस का प्रवाह बढ़ता गया, उसकी त्वचा एक अजीब से खून जैसे लाल रंग में बदलने लगी। लाली बढ़ती गई और अंततः उसके पूरे शरीर पर फैल गई। काली गैस उत्सर्जित कर रहे उस जीवित जोबी ने यह देखकर समझ लिया कि समय आ गया है। उसने आत्मा के वश में आने की अंतिम प्रक्रिया शुरू कर दी। 2 रहस्यमय लोग महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे ताकि उस सांवले युवक को गॉड एडवेंट टॉवर के विरुद्ध साजिश रचने में मदद कर सके। हालांकि गॉड एडवेंट टॉवर की आइटम स्पिरिट ने प्राचीन महान महारानी की शक्ति को सक्रिय कर दिया, जिससे गॉड बरियल एबिस में छिपी विशालकाय आंख को पीछे धकेल दिया गया। तभी उन्होंने गॉड एडवेंट टॉवर पर पुनः नियंत्रण प्राप्त किया। परिणामस्वरूप उन 2 रहस्यमय पुरुषों और सांवले रंग के युवक ने अपना संरक्षण खो दिया था। अंततः उस सांवले युवक का शरीर गॉड एडवेंट टॉवर के आइटम स्पिरिट द्वारा नष्ट कर दिया गया।
उसकी आत्मा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अंत में यी यून ने उसे मार डाला। उन दोनों की हालत तो और भी बदतर थी। आइटम स्पिरिट के सो जाने से पहले उसने गॉड एडवेंट टॉवर की पाबंदियों का इस्तेमाल करके उन दोनों को एक टाइम सील में फंसा लिया था ताकि उन्हें नष्ट कर सके। हालांकि यह प्रत्याशित था कि वे गॉड एडवेंट टॉवर की सारी ऊर्जा खत्म होने तक बिना नष्ट हुए जीवित रह गए। अब उन दोनों के शरीर सड़ने की अवस्था में थे और पतन के कगार पर थे। उन्हें शरीर बदलने की सख्त जरूरत थी, अन्यथा उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब काली गैस पूरी तरह से निकल गई तो सड़ते हुए शरीर का अंतिम सहारा भी छिन गया और वह विघटित होने लगा। उसकी भौहें पूरी तरह से गल चुकी थी, केवल 2 काली आंखों के गड्ढे ही बचे थे। उसी समय वश में आए शेंतु नानुतियान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। हालांकि इन आंखों की चमक शेंतु नानुतियान की चमक से बिल्कुल अलग थी। यह एक दुष्ट और भयावह चमक थी। इसका यह भी अर्थ था कि शेंतु नानुतियान के शरीर का एक नया मालिक था। पुनर्जीवित शेंतु नानुतियान ने नए शरीर के अनुकूल होने की कोशिश करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। शेंतु नानुतियान की छाती में एक बड़ा सा छेद था क्योंकि उसका दिल छेद कर आर पार हो गया था। फिर भी वो उसे ऐसे देख रहा था मानो उसे जरा भी परवाह न हो। तियान युआन जगत के आसपास मौजूद दिग्गज हस्तियां दंग रह गईं। ये ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोग किस तरह के प्राणी थे? क्या वे किसी आत्मा के वश में होने के बाद इतने बुरी तरह घायल शरीर का इस्तेमाल कर सकते थे? हालांकि ये देखते हुए कि वे ऐसे शरीरों के साथ जीवित बचे थे जो पहले बेहद सड़ी हुई अवस्था में थे, जो एक दफन लाश से अलग नहीं थे, शेंतु नानुतियान का छेदा हुआ हृदय वाला शरीर कहीं बेहतर था। उस औरत शेंतु नानुतियान ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार को देखते हुए अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में तीव्र हत्या का भाव जल रहा था। वह आइटम स्पिरिट द्वारा हजारों वर्षों तक फंसा हुआ था, इसलिए आइटम स्पिरिट के प्रति उसकी घृणा स्वाभाविक थी। ठीक है, बात खत्म। हमें वापस जाकर इसकी सूचना देनी होगी। महारानी की विरासत उस लड़के और लड़की को मिल गई है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें जल्द से जल्द दिव्य गुरु को सूचित करना होगा। दूसरे जीवित ज़ोंबी ने अपनी युआनची का उपयोग करके अपनी आवाज प्रसारित की। बोलने के बाद उसने एक अन्य युवा कुलीन व्यक्ति के शव को चुना जिसे पहले यी यून और लिन शिंटोग ने मार डाला था। मृतक दाव सीड स्तर पर था। हालांकि उसकी प्रतिभा शेंतु नानुतियान से कम थी, फिर भी रहस्यमय व्यक्ति को मजबूरीवश उसी से काम चलाना पड़ा। उसने शव को खरीदने के लिए पर्याप्त कीमत चुकाए और कब्जे का दूसरा दौर शुरू किया। वहां मौजूद भीड़ ने एक दूसरे को देखा। शेंतु जुए समेत किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। हालांकि उसे शुरू में शक था कि शेंतु नानुतियान की मौत का इन 2 जीवित ज़ॉम्बी से कुछ संबंध है, लेकिन उसने इस मामले को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं किया क्योंकि ये दोनों लोग बहुत अजीब थे। उनसे उसे एक अशुभ आभास हो रहा था। उन दोनों व्यक्तियों की उपस्थिति और ईश्वर के दफन रसातल के बीच में प्रकट हुई विशालकाय आंख ने उनके दिलों पर एक काला साया डाल दिया था। जब दूसरा रहस्यमय व्यक्ति अपनी आत्मा को वश में करने की प्रक्रिया पूरी कर रहा था, तब किसी को भी ये पता नहीं था कि शेंतु नानुतियन के शरीर के भीतर काले रंग की ऊर्जा की एक हल्की सी धारा चुपचाप शेंतु नानुतियन के डेंटियन के भीतर से उठ रही थी और उसकी टूटी हुई नसों का अनुसरण करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही थी। ये काले रंग की ऊर्जा एक टेढ़े मेढ़े छोटे सांप की तरह थी। ये चुपचाप शेंतु नानुतियन के आत्मा सागर की ओर तैर रही थी। आत्मा सागर वह स्थान था जहां यिन प्रेत निवास करता था। ये शांत काली ऊर्जा अदृश्य बनी रही। ये शेंतु नानुतियन के शरीर में काफी समय से विद्यमान थी। इससे पहले शेंतु परिवार के किसी भी दिव्य राजा बुजुर्ग को इसकी उपस्थिति का पता नहीं चल पाया था। हालांकि अगर यी यून यहाँ होता तो वह इस काली ऊर्जा का तुरंत पता लगा लेता। यह वही बुरी ऊर्जा थी जिसे यी यून ने 1.5 साल पहले शेंतु नानुतियान के शरीर में डाल दिया था। यह ऊर्जा बेहद विचित्र थी। अवशेष परीक्षण के दौरान यदि यी यून की बैंगनी क्रिस्टल ऊर्जा दृष्टि न होती तो वह महान महारानी के अवशेष से इसे निकाल नहीं पाता। उस समय वह दुष्ट ऊर्जा परिपक्व नहीं हुई थी। बैंगनी क्रिस्टल की सहायता से यी यून उसे आसानी से नियंत्रित कर सकता था। यी यून ने शेंतु नानुतियान के शरीर में ये बुरी ऊर्जा विशुद्ध रूप से दुष्ट इरादे से डाली थी। वह शेंतु नानुतियान को कष्ट पहुंचाना चाहता था और साथ ही उसकी आयु भी कम करना चाहता था। बाद में महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में जब यी यून की मुलाकात शेंतु नानुतियान से हुई तो उसने एक बार फिर बैंगनी क्रिस्टल की सहायता से बुरी ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। यह अभी भी कारगर साबित हुआ। बाद में जब शेंतु नानुतियान को यी यून ने मार डाला तो यी यून ने शेंतु नानुतियान के शरीर के भीतर मौजूद बुरी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया। यी यून को उस ऊर्जा में कुछ भी खास नजर नहीं आया। आखिरकार ये तो केवल महान महारानी के अवशेष में ही बची थी और महान महारानी के अवशेष को शेंतु परिवार ने महान महारानी की विधि के अनुसार परिष्कृत किया था। चाहे विधि कितनी भी उच्च कोटि की क्यों न हो, यह असंभव था कि वह बुरी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली हो। हालांकि सच्चाई ये थी कि शेंतु परिवार द्वारा महान महारानी के अवशेष को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में से एक हड्डी महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से आई थी। शेंतु परिवार को यह नहीं पता था कि महारानी के नुस्खे के बगल में रखी यह काली दिखने वाली और अदसरी हड्डी एक रहस्यमय प्राचीन बुरी हड्डी थी। इस समय शेंतु नानुतियान अपने साथी को शव पर कब्जा करते हुए देख रहा था। वह पहरा दे रहा था। अचानक उसे हल्की सी ठंड महसूस हुई। इस ठंड से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपनी इंद्रियों से इस ठंड के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ठंड गायब हो चुकी थी, मानो कभी थी ही नहीं। शेंतु नानुतियान ने भौहें चढ़ाईं। उसकी जांच व्यर्थ रही, इसलिए वह इसे केवल यही कहकर टाल सकता था कि वह नए शरीर के अनुकूल ठीक से ढल नहीं पा रहा है। आखिरकार समय की मोहर से लगी गंभीर चोटों और नए शरीर में प्रवेश करने के कारण वह बेहद कमजोर हो गया था। उसमें बुरी ऊर्जा के हमले को पहचानने की क्षमता नहीं थी।
ये दुष्ट ऊर्जा चुपचाप उसकी आत्मा के निवास स्थान में प्रवेश कर गई। आत्मा के सागर में जड़ जमाते हुए इसका शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा और कई पतले तंतुओं में विभाजित होने लगा। यह एक अंकुरित बीज की तरह था। यह अभी बहुत कमजोर था, लेकिन जल्द ही यह आत्मा के सागर में सब कुछ निगलने में सक्षम हो जाएगा। अध्याय 539 सिंदूर के बिंदु। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की परीक्षा पूरे 1 साल तक चली और अंततः समाप्त हुई। हालांकि इन सब बातों का यी यून और लिन शिंटोग से अब कोई लेना देना नहीं था। उनका तो शुरू से ही बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। इस समय यी यून और लिन शिंटोग एक सफेद जैब की सीढ़ी पर खड़े थे। उनके सामने एक भारी प्राचीन दरवाजा था। दरवाजा किसी अज्ञात धातु से बना था। उसकी सतह पर जटिल पैटर्न और नक्काशी की गई थी। दरवाजे के बाईं ओर एक तेजस्वी सूर्य की नक्काशी थी और दाईं ओर एक बर्फीले चंद्रमा की नक्काशी थी। यह दरवाजा गॉड एडवेंट टावर के छठे तल का प्रवेश द्वार था। यह आखिरी स्तर भी था। इसके अंदर क्या था, इस बारे में यी यून को कोई जानकारी नहीं थी। मैं इसे खोल नहीं सकता। दरवाजे के सामने खड़े यी यून ने अपना सिर हिलाया। हाथ में एजोर यांग टोकन होने के बावजूद वह दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। उसके बगल में खड़ी लिन शिंटोग ने दरवाजे पर खुदी हुई 2 नक्काशी को ध्यान से देखा। उसने धीरे से अपनी उंगलियां बढ़ाईं और अपनी उंगलियों के सिरों से नक्काशी को छुआ। कुछ देर बाद लिन शिंटोग ने कहा, दरवाजे की सतह पर एक सरणी एरेक बनी हुई है। यही सरणी दरवाजे का ताला भी है। शायद इसे खोलने के लिए हमें सहयोग करना पड़ेगा। लिन शिंटोग की बातों ने यी यून का ध्यान आकर्षित किया। उसने एकाग्रता से दरवाजे के बाईं ओर स्थित दीप्तिमान सूर्य को अपनी हथेली से छुआ। दीप्तिमान सूर्य की नक्काशी ताया पवित्र तकनीक की दीप्तिमान सूर्य की तस्वीर से काफी मिलती जुलती थी। बेशक इसका गहन अर्थ कहीं अधिक गहरा था। जब यी यून ने अपनी दृष्टि को दीप्तिमान सूर्य की नक्काशी में समाहित किया तो वह धीरे धीरे सरणी के मूल तत्व के संपर्क में आ गया। वह भी इसके पीछे के सिद्धांतों को समझने लगा। रेडियंट सन और फ्रॉस्ट मून सरणी को शक्ति प्रदान करने के लिए उसमें शुद्ध यांग और शुद्ध यिन ऊर्जा का संचार करना आवश्यक था। तभी सरणी सक्रिय होती, जिससे गॉड एडवेंट टावर के छठे स्तर का द्वार खुलता। ऐसा लगता है कि गॉड एडवेंट टावर के पहले 5 स्तरों तक पहुंच परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकती थी। केवल छठा स्तर अलग था। संभवतः वहां प्रवेश की अनुमति मिलने से पहले महान महारानी हृदय सूत्र का एक निश्चित स्तर तक अभ्यास करना आवश्यक था। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ यी यून ने अपनी ऊर्जा को रेडियंट सन उत्कीर्णन में डालने की कोशिश की। लिन शिंटोग ने भी संकेत समझ लिया और उसने भी फ्रॉस्ट मून की नक्काशी पर अपना हाथ रख दिया। उन्होंने एक हाथ सरणी पर रखा, जबकि दूसरे हाथ से उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। उनके मन एक थे। यिन और यांग एक दूसरे के पूरक थे। शुद्ध यांग और शुद्ध यिन ऊर्जा दरवाजे से अंदर प्रवाहित हुई। प्राचीन आकृतियां एक एक करके प्रकाशित होने लगीं। क्षण भर में प्राचीन कांस्य रंग का द्वार बहती रोशनी से जगमगा उठा। उस पर उकेरी गई 2 आकृतियां, तेजस्वी सूर्य और बर्फीला चंद्रमा, मानो जीवंत हो उठी। उन आकृतियों की दुनिया में ऐसा लगा जैसे परछाइयां बन रही हो, मानो वह एक वास्तविक दुनिया हो। जैसे ही तेजस्वी सूर्य प्रकट हुआ, आकाश बादलों से भर गया। जब बर्फीला चंद्रमा उदय हुआ तो वह अपने 7 तारों से भरा एक विशाल आकाश लेकर आया। यिन और यांग के दृश्य एक के बाद एक प्रकट होते रहे, जब तक कि यी यून और लिन शिंटोग की युआंची का 70-80% हिस्सा समाप्त नहीं हो गया। उनके माथे पर पसीना आने लगा, लेकिन दरवाजा मजबूती से बंद रहा। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वह खुलने वाला है। अंततः जब दोनों की ऊर्जा समाप्त हो गई, उनकी युआंची शक्ति क्षीण हो गई, तो उनके चारों ओर मौजूद शानदार प्रकाश आकृतियां गायब हो गईं। चमकदार सरणी पैटर्न भी मंद पड़ने लगे। सफेद जैब की सीढ़ियां फिर से अंधेरे में डूब गईं, मानो कुछ हुआ ही न हो। यी यून और लिन शिंटोग ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वे बेबस थे। लिन शिंटोग ने आह भरी और सिर हिलाते हुए कहा, हम अभी भी लक्ष्य से बहुत दूर हैं। दरवाजा खोलने के लिए हमारी ताकत काफी नहीं है। वास्तव में उद्धरण चिन्ह। यी यून ने शुद्ध यांग ऊर्जा के प्रवाह को रोक दिया और वह कुछ हद तक नाराज था। गॉड एडवेंट टावर के छठे तल में क्या था? अगर वह सचमुच उसे खोल पाता तो शायद उसे तियान युआन जगत में आने वाले उथल पुथल से खुद को बचाने के कुछ उपाय मिल जाते। ... जब यी यून उदास होकर गॉड एडवेंट टावर के छठे तल के द्वार की ओर देख रही थी, तभी करोड़ों मील दूर एक और ऐसा ही दृश्य घट रहा था। वहां एक लंबी सीढ़ी थी और एक आकृति धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। यह एक विशाल भूभाग था। इसके बीचों बीच एक भव्य और विशाल वेदी थी। यह वेदी पूरी तरह से काली थी और इसकी ऊंचाई हजारों फीट थी। वेदी के पत्थर के खंभे चिकने नहीं थे, बल्कि विभिन्न आकारों के उभारों से पूरी तरह ढके हुए थे। बड़े उभार घुमावदार अजगरों जैसे दिखते थे, जबकि छोटे उभार किसी बच्चे की उंगलियों जैसे थे। ये उभार महज सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि ये हड्डियां थी जिन्हें वेदी में ढाला गया था। असंख्य हड्डियों से एक रहस्यमय ऊर्जा का आभास हो रहा था। ये साधारण हड्डियां नहीं थी, ये शक्तिशाली निर्जन जानवरों की हड्डियां थीं, या फिर प्राचीन काल के महान व्यक्तित्वों की हड्डियां थीं। ये वेदी दिव्य हड्डियों से निर्मित थी। वेदी के बीचों बीच एक लंबी और सीधी सीढ़ी थी। सीढ़ी से लाल रंग की चमक निकल रही थी, मानो उसे खून से धोया गया हो। सीढ़ी वेदी के शिखर से नीचे की ओर जाती थी। यह एक लाल झरने की तरह नीचे की ओर बहती हुई प्रतीत होती थी। एक महिला धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हुई वेदी के शीर्ष की ओर जा रही थी। उस स्त्री और वेदी के चारों ओर असंख्य निर्जन पशु भूमि पर एकत्रित थे। वे सभी चुपचाप इस दृश्य को देख रहे थे। इन वीरान जीवों के बीच विशालकाय जीव पहाड़ों जैसे थे, जबकि छोटे जीव चींटियों जैसे। क्षितिज तक फैले हुए ये जीव मानो अनंत संख्या में थे। दृष्टि की सीमा तक भी दूर कोहरे में केवल एक काला सा पिंड ही दिखाई देता था। इन वीरान जीवों की आकृतियां भी कोहरे में छिपी हुई थीं। इनका कोई अंत नहीं दिख रहा था। उन निर्जन प्राणियों में से कोई भी, चाहे वे शक्तिशाली आदिम सच्चे प्राण हो या कमजोर सामान्य मुर्गे मुर्गियां, एक भी ध्वनि नहीं कर रहे थे।
वे श्रद्धापूर्वक दिव्य अस्थि वेदी के चारों ओर एकत्रित थे। उनके चेहरे विस्मय से भरे थे और उनमें से प्रत्येक मूर्ति के समान प्रतीत हो रहा था। महिला ने मोटा गहरे लाल रंग का लंबा चोगा पहना हुआ था। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसकी लंबाई औसत व्यक्ति की आधी थी। छड़ी नुकीली कुल्हाड़ी जैसी थी। उसका ऊपरी सिरा थोड़ा खुरदुरा था जबकि दूसरा सिरा पतला और नुकीला था। छड़ी के ऊपरी सिरे पर अज्ञात टोटे मुकेरे गए थे। महिला का लंबा लबादा उसके पीछे लटक रहा था और वह उसे घसीटते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। लबादे पर प्राचीन प्रतीक चिन्ह खुदे हुए थे। महिला के काले बाल झरने की तरह पीछे लहरा रहे थे और उन प्रतीकों को ढक रहे थे। महिला का शरीर दुबला पतला था। उसके होंठ चमकीले लाल थे और भौहों के बीच में सिंदूर के रंग के 3 बिंदु थे। ऐसा लगता था मानो ये बिंदु महिला के व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय आकर्षण जोड़ रहे हों। वह दुनिया में खिले हुए लाल बेर की तरह थी। उसकी भव्यता घुटन भरी थी। उसे देखकर लोगों के मन में ये कविता याद आ ही जाती थी, वह खून जो घोषित भूमि को दागदार करता है, वह तुम्हारे माथे पर लगे लाल धब्बे की बराबरी कैसे कर सकता है। यह महिला 20 साल की भी नहीं थी और उसका नाम था जियांग शियाओरो। वह यी यून के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला थी। अगर यी यून आज भी यहाँ खड़े होते तो शायद अपनी बड़ी बहन को पहचानने से पहले कुछ पल के लिए सोच में डूब जाते। क्लाउड वाइल्डनेस की उस सरल और सुंदर लड़की की तुलना में वर्तमान जियांग शियाओरो मानो पुनर्जन्म लेकर आए हो। एक एक कदम बढ़ाते हुए वह वेदी तक सीढ़ियां चढ़ती गई। लड़की की भौहों के बीच एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। उसके कदम भी धीरे धीरे कम होने लगे। असंख्य निर्जन प्राणियों के बीच निर्जन जाति के लोग खड़े थे। वे भी इस दृश्य को देख रहे थे। रॉय, तुम इतनी हिचकिचा क्यों रहे हो? इसी क्षण लड़की के कानों में एक मधुर और कोमल आवाज गूंजी। कुछ नहीं माँ। जियांग शियाओरो ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उनकी भौहों के बीच की उदासी गायब हो गई। उन्होंने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा और दिव्य अस्थि वेदी के शिखर की ओर चलना जारी रखा। अध्याय 540 अनुष्ठान। जैसे ही जियांग शियाओरो दिव्य अस्थि वेदी की ओर बढ़ी, दूर क्षितिज में एक लाल रेखा दिखाई दी। उसके बाद हजारों मील तक फैले लाल बादल छा गए। उन्होंने विशाल भूभाग के ऊपर के आकाश को रक्त की तरह लाल रंग में रंग दिया। जैसे ही लाल बादल नीचे लटके, ऐसा लगा मानो किसी भी क्षण चिपचिपा खून जमीन पर बहना शुरू हो जाएगा। दिव्य वन्यभूमि के विशाल भूभाग में एक ऐसी स्त्री थी जिसकी सुंदरता उस पीढ़ी की अद्वितीय सुंदरता थी। वह दूर से इस दृश्य को देख रही थी। इस महिला की शक्ल सूरत कुछ हद तक जियांग शियाओरो से मिलती जुलती थी। उसमें जियांग शियाओरो जैसी बचकानी अदा नहीं थी, बल्कि उसकी जगह परिपक्वता और आकर्षण ने ले ली थी। वह जियांग शियाओरो की हर हरकत और हावभाव को ध्यान से देख रही थी। उसे अपने मन में सुकून पाना नामुमकिन लग रहा था। अनगिनत वर्षों से वीरान जाति पर हमेशा से एक ऐसा मिशन का बोझ रहा है जो वीरान जाति का ही था। हालांकि प्राचीन काल से ही उनकी वंश परंपरा धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। अब उनके पास जो शक्ति थी वह अतीत की तुलना में बहुत कम थी। प्रत्येक पीढ़ी के निर्जन राजा को दिव्य अस्थि वेदी की मान्यता प्राप्त करनी होती थी, जिससे उनकी प्राचीन वंश परंपरा को वेदी पर जागृत किया जा सके। हालांकि हर पीढ़ी के निर्जन राजा को सफलता नहीं मिलती थी। निर्जन जाति के इतिहास में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जब निर्जन राजा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे। इसके अलावा भले ही वंश जागृत हो गया हो, जागृति के प्रारंभिक चरण, गहन चरण और पूर्ण जागृति भी होती है। जागृति के विभिन्न स्तर होते हैं और उनमें बहुत अंतर होता है। समय बीतने के साथ पिछले करोड़ों वर्षों में कुछ ही निर्जन राजा अपनी प्राचीन वंश परंपरा को गहन स्तर तक जागृत कर पाए थे। संभवतः ये दिव्य अस्थि वेदी की ऊर्जा क्षीण होने का परिणाम था। अपनी पीढ़ी की अद्वितीय सुंदरता वाली इस महिला ने हजारों साल पहले अपनी प्राचीन वंश परंपरा की गहरी अवस्थाओं को जागृत किया था। जब उसने उजाड़ जाति का नेतृत्व किया तो वह न केवल शक्तिशाली थी बल्कि खुले विचारों वाली और ग्रहणशील भी थी। वह एक अच्छी नेता थी। हालांकि 2 दशक पहले एक घटना के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिणामस्वरूप उसकी वंश परंपरा कमजोर हो गई। हालांकि वह शक्तिशाली बनी रही, लेकिन कमजोर वंश के कारण उसके लिए उजाड़ जाति की पवित्र आत्मा को जागृत करना मुश्किल हो गया था। और यह उजाड़ जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस अशांत दुनिया में यदि उनमें उजाड़ जाति की पवित्र आत्मा का अभाव रहा तो उनकी उजाड़ जाति की विरासत रातों रात नष्ट हो सकती है। जियांग शियाओरो का 20 वर्ष की आयु से पहले ही अपनी वंश परंपरा को जागृत करने के प्रयास में दिव्य अस्थि वेदी पर चढ़ना पिछले लाखों वर्षों में कभी नहीं देखा गया था। जियांग शियाओरो बहुत छोटी थी, इसलिए उसके लिए इस अनुष्ठान को पूरा करना लगभग असंभव था। लेकिन उसे ऐसा करना ही था क्योंकि उनके पास अब समय नहीं बचा था। रानी, आप किस बात की चिंता कर रही हैं? उस महिला के बगल में नीले वस्त्र पहने एक युवक ने आदरपूर्वक कहा। यही वह युवक था जिसने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए ताया दिव्य नगरी तक पहुंचाया था और साथ ही चरवाहे बालक की उनकी रक्षा भी की थी। महिला ने हल्के से सिर हिलाया और आह भरी, चिंता हो रही है, साथ ही दिल में दर्द भी हो रहा है। रू एर मुझसे छोटी उम्र में ही बिछड़ गई थी। वह बादलों के वीरान इलाके में अकेली पली बड़ी और इंसानों की तरह ही कष्ट सहती रही। हमारा फिर से मिलना आसान नहीं था, लेकिन मैं उसे ज्यादा प्यार नहीं दे पाई। इसके बजाय मुझे उसे दिव्य अस्थि वेदी पर चढ़ाना होगा ताकि वह हमारी वीरान जाति के मिशन का भार अपने कंधों पर उठा सके। रॉय का शरीर विशेष है। हालांकि वह युवा है, फिर भी उसके लिए पवित्र आत्मा की मान्यता प्राप्त करना और एक सच्ची निर्जन रानी बनना संभव है। हालांकि उसके दिल का दर्द मुझे चैन से बैठने नहीं देता। महिला की बातें सुनकर चरवाहा लड़का थोड़ा झिझका। सोच विचार करने के बाद उसने कहा, महारानी, क्या किन कोई एक साहसिक कथन कहने का साहस कर सकता है? ये यून नाम का वह युवक लगातार उत्तराधिकारी के मन में बसा हुआ है। उनके बिछड़ने के कारण उत्तराधिकारी के चेहरे पर मुस्कान बहुत कम आ रही है। ये यून, महिला हौंकते हुए बोली, लेकिन धीरे से उसने अपना सिर हिलाया।
पिछले कुछ वर्षों में मुझे उसके कुछ कारनामों के बारे में पता चला है। अगर वह एक साधारण व्यक्ति होता तो उसे रू एर से मिलाने के लिए यहाँ लाना कोई समस्या नहीं होती, लेकिन ये लड़का साधारण नहीं है। हम उससे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह वीरान जाति में चुपचाप और सही तरीके से रहेगा। इसके अलावा भविष्य में वह जरूर कोई बवाल खड़ा करेगा। मुझे लगता है कि अगर रू एर का उससे ज्यादा वास्ता रहा तो इससे विपत्ति आ सकती है। उस समय मैं अकेले यात्रा करने पर अड़ा हुआ था, जिसके कारण मुझे काफी परेशानी उठानी पड़ी। ये भी एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैं चिंतित हूँ। कुछ चीजों से बचना मुश्किल होता है, भले ही आप उनसे बचने का सक्रिय निर्णय ले लें। जैसे ही महिला बोली, उसने एक हल्की सी आह भरी, और इस समय जियांग शियाओरू पहले ही दिव्य अस्थि वेदी के शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। उसने अपने हाथों से टोटेम की हड्डी से बनी छड़ी को ऊपर उठाया। उसकी चौड़ी आस्तीनें नीचे लटक गईं, जिससे जियांग शियाओरू की सफेद चिकनी बाह दिखाई दी। आसमान में छाए लाल बादलों के विपरीत ये बाह बेहद आकर्षक लग रही थी। वो तेज हवा चलने लगी। जियांग शियाओरू के लंबे बाल और लाल रंग का लंबा चोला हवा में लहरा रहे थे। देखते ही देखते पूरे इलाके में एक विशाल, उदास और ठंडी आभा फैल गई। जब वह दिव्य आभा चारों ओर फैली तो सभी निर्जन प्राणी कांपने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्हें किसी चीज का आभास हुआ हो, क्योंकि उन्होंने अपने सिर ऊपर उठाए और दिव्य अस्थि वेदी की ओर देखने लगे। हवा की आवाज तेज और तीव्र होती गई, यहाँ तक कि वह बिजली की गड़गड़ाहट जैसी लगने लगी। लाल बादल ज्वार की लहरों की तरह हवा में लहरा रहे थे। तेज हवाओं के बीच वेदी पर अकेली खड़ी लड़की के पीछे लिपटा हुआ लबादा लहरा रहा था। उसकी छड़ी आकाश की ओर इशारा कर रही थी, मानो वह हवा को आदेश दे रही हो कि उसे बादलों तक उड़ा ले जाए। हम जियांग शियाओरू के प्रयासों से हजारों मील तक फैले अंतहीन लाल बादल दिव्य अस्थि वेदी की ओर एकत्रित होने लगे। बादलों में एक विशाल लाल भंवर बन गया, क्योंकि अनंत निर्जन शक्ति उनमें समाहित हो गई थी। इसने एक प्रचंड ऊर्जा सागर का निर्माण किया। इस समय जियांग शियाओरू का चेहरा गंभीर था, मानो किसी प्राचीन आह्वान से उसका खून गर्म हो उठा हो। उसके माथे पर मौजूद 3 सिंदूरी बिंदु चमकने लगे। आसमान में ऊपर लाल बादल एक जगह इकट्ठा हुए और घूमते हुए उसकी ओर नीचे आने लगे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो आकाश में एक विशाल कीप बन गई हो। जियांग शियाओरू ने उजाड़ जाति के प्राचीन धर्मरथों का पाठ करना शुरू किया। धर्मरथ के अक्षर चमकीले लाल रंग के जादुई प्रतीकों में परिवर्तित हो गए। वे चारों ओर घूमने लगे। उसके हाथों में मौजूद हड्डी की छड़ी पर बना प्रतीक भी मानो सजीव हो उठा हो। अंततः आकाश में छाए लाल बादल जियांग शियाओरू के पतले शरीर पर आ गिरे। उसकी सुंदर लेकिन छोटी आकृति खून के अंतहीन रंग में डूब गई। आकाश और पृथ्वी पर छाई हुई उदासी और ठंडक भरी आभा भी बदल गई और उसकी जगह एक भयानक वातावरण छा गया। दिव्य अस्थि वेदी के चारों ओर मंडराते निर्जन पशु भी अपने पहले से ही झुके हुए शरीर को और नीचे गिराने के लिए विवश हो गए। वे इस अपार शक्ति से भयभीत प्रतीत हो रहे थे। लाल बादल और भी ज्यादा उग्र होते जा रहे थे। इसके विपरीत जियांग शियाओरू का शरीर पंख की तरह कमजोर और पतला था। असीम मात्रा में विपत्ति की शक्ति से घिरी होने के बावजूद जियांग शियाओरू की आंखें अभी भी बहुत शांत थीं। इस समय वह न तो वीरान जाति के बारे में सोच रही थी, न ही अपने भीतर मौजूद उस प्राचीन वंश के बारे में जो जागृत होने वाला था। वह अपने अतीत के कुछ अंशों को याद कर रही थी। पहले क्लाउड वाइल्डनेस में वह एक गरीब लड़की का जीवन जीती थी। वह प्रतिदिन कड़ी मेहनत करती थी और देर रात तक काम करती थी। इतना सब करने के बावजूद भी उसे भोजन की चिंता सताती रहती थी। वो कठिन समय बिल्कुल असहनीय था। हालांकि जब वो उसे याद करती थी तो उसे थोड़ी सी खुशी महसूस होती थी। उस समय ये यून ही उसके लिए सब कुछ था। वही उसके लिए आध्यात्मिक सहारा था जिसकी मदद से वह जीती थी। ये यून के बड़े होने पर वह बहुत खुश थी। ये यून के जिन लॉन्ग वेई का सदस्य बनने पर वह अत्यंत प्रसन्न हुई थी। उसने पहले सोचा था कि वह अपने छोटे भाई को सफल होते देखकर एक सुखमय लेकिन साधारण जीवन जिएगी। हालांकि वह चुपचाप उसका समर्थन करना चाहती थी, लेकिन भाग्य का खेल ही कुछ और था। एक दिन ऐसा आया जब वह एक दिव्य वेदी पर खड़ी थी, चारों ओर निर्जन जानवरों की अंतहीन भीड़ से घिरी हुई, एक ऐसे मिशन के बोझ तले दबी हुई जो उसे बेहद दूर और अपरिचित लग रहा था। उसने सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया था, लेकिन वह यही नहीं चाहती थी। अब वेदी के शीर्ष पर खड़े होकर वह केवल एक अवर्णनीय एकांत की अनुभूति ही महसूस कर सकती थी।